हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद आप सभी लोगों को। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वही वर्ड पावर की ब्रह्मास्त्र ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। शायद हम लोगों ने ये जो फ्रॉम ए टू जेड सीरीज का शुभारंभ किया है उसमें शायद आज हम लोग लेटर आई देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आपका जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद अमर सर, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा होगा, वहाँ से जाके जुड़ जाएं। हर दिन जो हम आपको पढ़ाते हैं या पढ़ाई से रिलेटेड जो रिगार्डिंग मटेरियल्स होते हैं वो हम टेलीग्राम चैनल में आपके प्रोवाइड करा देते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ ऑलरेडी हमने वहाँ पे सेंड करा रखी है। ठीक है, तो वहाँ से ज़रूर जुड़ जाएँ और सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें ताकि सारी ऑडियंस हमारी आ जाए। चलिए कमेंट करिए थोड़ा। श्वेता जी, किरण जी, स्वाति जी, शंकर बिंद्र जी, किम जोंग जी, आरूही जी, श्वेता जी, विनय जी, सत्यम ओझा जी, खुशबू पटेल जी। सर मॉर्निंग में प्रैक्टिस बैच चल रही है? हाँ डियर, आज ही से तो स्टार्ट हुआ है। मॉर्निंग में 6 AM आज से तो स्टार्ट हो चुका है वो प्रैक्टिस बैच। सत्यम जी, दिव्यांश पटेल जी, अनुराग जी, सारे बच्चों को सारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग शेयर करें ताकि सारी ऑडियंस आ जाए। ओके, आंचल जी, प्रभात जी, अलका जी, मधु जी, मिश्रा जी, नीलेश जी, बहादुर जी, विनय जी, आशु जी, खुश रहिए डियर। ऊजा जी, डेस्टिनेशन साहब, रचना जी। चलिए सारे बच्चे आइए पढ़ते हैं, आज आई लेटर की बात करते हैं। आज का पहला वर्ड है इंडस्ट्रियस। इसका मतलब होता है एसिजुअस। ए में पढ़ाए थे ना, एसिजुअस, ये एसिडुअस। इसी का लैबोरियस पढ़ाए थे। हिंदी में देखिए हार्ड वर्किंग अभी पढ़ाए थे, मेहनती या परिश्रमी, मेहनती या परिश्रमी, मेहनती या परिश्रमी। ठीक है, अगला इंडोलेंट, आलसी, आलसी, स्लगिश टाइप का, ये एडजेक्टिव है। इसका नाउन होता है इंडोलेंस, इंडोलेंस, इंडोलेंस ये नाउन है, इसका मतलब होता है आलस। इग्नाइट का मतलब होता है जलाना, पूरा करकट आग लगा के जलाना, जलाना। और इंक्लिंग का मतलब होता है संकेत, एक तरीके का संकेत। अब इन सारे वर्ड को याद कैसे करें कि मेमोरी में ज़्यादा दिन तक स्टोर रहे ना, तो इसको आइए देखते हैं। देखिए पहला वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस को रिलेट कर लो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है ना, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री बहुत इंडस्ट्रियस, फिल्म इंडस्ट्री के लोग बड़े इंडस्ट्रियस हैं। देखिए साउथ वाले कितना मेहनत करते हैं, सारे अवार्ड्स ले जाते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री वाले या साउथ इंडस्ट्री वाले बहुत इंडस्ट्रियस हैं, मेहनती हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वाले बहुत इंडस्ट्रियस हैं, मेहनती हैं। या साउथ फिल्म इंडस्ट्री वाले बहुत इंडस्ट्रियस हैं, मेहनती हैं। तो साउथ इंडस्ट्री वाले जो एक्टर हैं बहुत ही इंडस्ट्रियस हैं, मेहनती हैं। साउथ इंडस्ट्री वाले जो वर्कर हैं या साउथ इंडस्ट्री वाले जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती। तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। या कंपनी वगैरह को भी इंडस्ट्री कहा जाता है। तो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं वो बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। तो चाहे इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स बहुत इंडस्ट्रियस मेहनती होते हैं, ऐसे याद करें। या साउथ इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं, चाहे ऐसे याद करें। डिलीजेंट पढ़ाए थे डी लेटर में, इसी का सिनोनिम। अगला वर्ड है इंडोलेंट, आलसी, स्लगिश। तो जो आदमी या जो स्टूडेंट किसी भी काम को करने के लिए डोले ही ना, न सब्जी लेने जाए, न खाना बनाए, न कोचिंग आए, न पढ़े, दिन भर लेटे लेटे मोबाइल चलाए, जो किसी भी काम को करने के लिए डोले ही ना, वो बच्चा इंडोलेंट है, आलसी है। जो किसी भी काम को करने के लिए डोले ही ना, वो बच्चा इंडोलेंट है, आलसी है। जो किसी भी काम को करने के लिए डोले ही ना, वो बच्चा इंडोलेंट है, आलसी है। जो किसी भी काम को करने के लिए डोले ही ना, वो बच्चा इंडोलेंट है, आलसी है। तो इंडोलेंट मतलब आलसी, और उसी का नाउन है इंडोलेंस, आलस।
अगला है इग्नाइट। इग्नाइट मतलब होता है जलाना, तो नाइट को रिलेट कर लो नाइट, NIGHT। तो अगर नाइट में लाइट कट जाती है तो कैंडल आप इग्नाइट कर लेते हैं। नाइट में अगर लाइट कट जाती है तो कैंडल को आप क्या करते हैं, इग्नाइट कर लेते हैं, जला लेते हैं। नाइट में अगर लाइट कट जाती है तो कैंडल को आप इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं। नाइट में कैंडल को इग्नाइट करते हैं, नाइट में कैंडल को इग्नाइट करते हैं, नाइट में कैंडल को इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं लाइट कटने पे। अगला है इंकलिंग, संकेत होता है किसी चीज़ का। तो इंक, अगर आप वोट देने जाते हैं तो वोट देने के बाद आपके नाखून पे इंक लगाई जाती है ताकि एक संकेत मिल सके कि आपने वोटिंग कर दी है। तो इंक लगाने से वोटिंग के समय आपको इंकलिंग मिलता है, एक संकेत मिलता है कि आपकी वोटिंग हो चुकी है। तो इंक लगा के एक इंकलिंग ही दिया जाता है, संकेत दिया जाता है वोटर्स को। एक बार पूरा रिवाइज करो। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती या परिश्रमी। जो किसी भी काम को करने के लिए डोले ही ना, वो बच्चा इंडोलेंट है, आलसी। और नाइट में लाइट करने पे अगर मोमबत्ती को आप इग्नाइट करते हो, जलाते हो, जलाना। इंक लगा के वोटर्स को इंकलिंग किया जाता है, संकेत किया जाता है कि आपने वोट कर लिया है। तो बताओ चारों वर्ड क्लियर हुए कि नहीं? जितने लोग देख रहे हैं पहले तो सारे लोग वीडियो को शेयर करो, ऑन द स्पॉट शेयर करो। और जितने लोग देख रहे हो कम से कम लाइक तो करो। इतने लोग हद हो गई है। आप लोगों के लिए मर मर के आदमी वर्क कर रहा है। यहाँ देख रहे हो कितना ज़्यादा टूथेक हो रहा है, इतना ज़्यादा दांत दर्द, बुद्धि वाला हमारा दांत आ रहा है और हम इसको गड़बड़ नहीं करना चाहते, बुद्धि ताकि आ जाए। और दांत दर्द बहुत तेज हो रहा है, फिर भी आके आपको पढ़ा रहे हैं। कहीं सिनोनिम की जगह एंटोनिम ना पढ़ा दें। तो कम से कम आप इतना करिए कि वीडियो को शेयर और लाइक तो करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। स्वाति जी, कृष्णा इलाहाबादी, विकास जी, सत्यम ओझा जी, अनुराग जी, आंचल जी, स्वाति सिंह जी, श्वेता जी, विनीत जी, शुभम यादव जी, खुश रहिए डियर, दिनेश जी, दयानंद जी, डेस्टिनेशन साहब, शंकर जी। डोमेंट नहीं होता, डॉर्मेंट होता है बाबू। और श्वेता जी, काजल जी, सारे बच्चों का कहना क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दर्शन जी, रचना जी, क्लियर है तो वीडियो को शेयर क्यों नहीं कर रहे हो फिर भाई? आरूही जी, अलका जी, लीलावती जी, इंक लगा के इंकलिंग करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। पूजा जी, रजनीश जी, नीलेश जी, CGL भाई साहब। चलिए सारे बच्चों को क्लियर है ना? वीडियो साहब, मेडिसिन खा लीजिए। वाह, थैंक यू अनुराग जी। प्रैक्टिस बैच जो स्टार्ट होना था वो प्रैक्टिस बैच आज से स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग में। और एक नया जो फंक्शनल इंग्लिश का इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हो रहा है वो 15 तारीख से, यानी 15 मई से आपका 9 AM पे स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे फ्रेशर होंगे या जो बच्चे इंडिविजुअल इंग्लिश करना चाहते हो, आप 15 मई के बैच के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। बाकी नीचे नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है आयरोनिकल। आयरोनिकल का मतलब सरकास्टिक टाइप की टिप्पणी, यानी व्यंग। व्यंग, किसी पे व्यंग कसना। इंजंक्शन मतलब आर्डेन होता है, यानी आदेश, आदेश। इम्योर का मतलब कैद करना, कैद करना। और इनसिनरेट का मतलब होता है जलाना। चलो अब याद कैसे करोगे बाबा इन चारों वर्ड को? आओ देख लेते हैं। देखिए आयरोनिकल का मतलब व्यंग होता है, किसी पे व्यंग मारना, ऐसे तीखे टिप्पणी मारना कि सामने वाले को बुरा लग जाए, आयरोनिकल। तो IRON, ईरानी। तो ईरानी लोग आयरोनिकल बातें करते हैं, बहुत व्यंग एक दूसरे पे मारते हैं। जो ईरान के लोग हैं उन्हें ईरानी बोलेंगे। तो ईरानी लोग बहुत ज़्यादा आयरोनिकल मारते हैं, एक दूसरे पे व्यंग कसते हैं। तो ईरानी लोग क्या करते हैं? आयरोनिकल बातें करते हैं, व्यंग मारते हैं। तो आयरोनिकल का मतलब होता है व्यंग। आयरोनिकल का क्या मतलब है? आयरोनिकल का मतलब होता है व्यंग। ईरानी लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा आयरोनिकल कसते हैं, यानी व्यंग कसते हैं। तो आयरोनिकल मतलब व्यंग होता है। इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब आदेश होता है। इंजंक्शन को रिलेट कर लो इंजेक्शन। डॉक्टर आते हैं, पेशेंट को देखते हैं,
फिर जो नर्स खड़ी रहती है उनसे इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन देते हैं, आदेश। डॉक्टर कंपाउंडर को या नर्स को, पेशेंट को, मरीज को इंजेक्शन लगाने का इंजेक्शन देते हैं, आदेश देते हैं कि इस पेशेंट को ये वाला इंजेक्शन लगा दो। तो डॉक्टर नर्स को इंजेक्शन लगाने का, पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं, आदेश देते हैं। इंजेक्शन, इंजंक्शन, इंजेक्शन, इंजंक्शन। अगला है एम्योर। एम्योर मतलब कैद करना। तो कहते नहीं हैं आज से आई एम योर, आई एम योर, मैं आपका हूँ, आपने मुझे कैद कर लिया है, आपके प्यार में मैं एकदम डूब गया हूँ। तो आई एम योर का मतलब कैद करना। तो आई एम योर, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ फिलहाल, ऐसे बोलते हैं ना। तो आई एम योर, मैं आपका हो चुका हूँ, यानी आपने मुझे कैद कर लिया है अपनी सुंदर सुंदर बातों से। तो इम्योर का मतलब होता है कैद करना। तो आई एम योर, मैं आपका हो चुका हूँ, यानी मेरे को आपने इम्योर कर लिया है, कैद कर लिया है। तो इम्योर मतलब कैद करना। अगला है इंसिनरेट। इंसिनरेट का मतलब भी होता है इग्नाइट करना, जलाना। तो इंसिनरेट को सिगरेट से रिलेट कर लेंगे, सिगरेट, सिगरेट, सिगरेट। तो सिगरेट को, जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट को क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, जलाते हैं। आगे सिगरेट को लिप्स में लीन कर लेंगे और फिर माचिस वगैरह लाइटर से जलाते हैं। तो सिगरेट को क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, जलाते हैं। सिगरेट को क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, जलाते हैं। तो सिगरेट को क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं, जलाते हैं। एक बार पूरा रिवाइज कर लो। आयरोनिकल का मतलब व्यंग होता है, तीखी टिप्पणी। तो ईरानी लोग एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा आयरोनिकल करते हैं, व्यंग मारते हैं। इंजंक्शन मतलब आदेश होता है। तो डॉक्टर ने पेशेंट यानी मरीज को इंजेक्शन लगाने के लिए नर्स को इंजेक्शन दिया, आदेश दिया। एम्योर मतलब कैद करना। तो आई एम योर, मैं आपका हूँ, यानी आपने मुझे एम्योर कर लिया, कैद कर लिया। इंसिनरेट का मतलब जलाना होता है। तो सिगरेट को, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, इन सिगरेट को इंसिनरेट करते हैं, जलाते हैं। क्लियर हुआ? कमेंट करिए कि सारे बच्चों का क्लियर हुआ। बोलिए। प्रतीक जी खुश रहिए, चौहान जी, स्वाति जी, अजीत कुमार, गुड इवनिंग डियर। अच्छा क्लियर है, क्लियर है, सारे बच्चों का कहना है क्लियर है। शेयर करते रहना वीडियो भाई। अगला देखिए, अगला है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर, खासकर बारिश वगैरह रुक रुक कर जब होती है, 10 मिनट हुई फिर रुक गई फिर हुई, ऐसे। इम्परेटिव का मतलब अनिवार्य या जरूरी होता है, अनिवार्य या जरूरी या महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं। इंस्टिगेट का मतलब प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, भड़काना या इंसाइट करना, भड़काना या उकसाना होता है, उकसाना। अगला है इंटिमिडेट, प्रोबीट करना, इसका मतलब होता है यानी किसी को डराना धमकाना, बुली करना, डराना धमकाना, डराना धमकाना। अब इनको याद कैसे करोगे, आओ भैया याद कराते हैं। देखो इंटरमीडिएट को रिलेट कर लो इंटर से। जब मैं इंटर में पढ़ता था तो बरसात इंटरमीडिएट होती थी। जब मैं इंटर में पढ़ता था, स्कूल जाता था, तो अक्सर देखता था कि बरसात इंटरमीडिएट होती थी, होने लगती थी, हम लोग कहीं पे रुक जाते थे, फिर जाते थे, फिर होने लगती थी, फिर रुक जाते थे। तो जब मैं इंटर में पढ़ता था तो बरसात इंटरमीडिएट होती थी, रुक रुक कर होती थी। आजकल बरसात लगातार होती है, बट मैं जब इंटर में पढ़ता था तो बरसात इंटरमिटेंट होती थी, रुक रुक कर होती थी। जब मैं इंटर में पढ़ता था तो बरसात इंटरमिटेंट होती थी, रुक रुक कर होती थी। जब मैं इंटर में पढ़ता था तो बरसात इंटरमिटेंट होती थी, यानी रुक रुक कर होती थी। अगला है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब अनिवार्य या जरूरी होता है। इम्परेटिव का मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी। इम्परेटिव को याद कैसे करोगे, आप सब जानते हैं फंक्शन के आधार पे 5 टाइप का सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना, आदेशात्मक वाक्य। तो इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस जानना बहुत ज़्यादा इम्परेटिव है, अनिवार्य है, जरूरी है। नहीं जानेंगे तो वॉइस नरेशन में फंस जाएंगे।
तो इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानना इम्परेटिव है, अनिवार्य है, जरूरी है। इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानना इम्परेटिव है, अनिवार्य है, जरूरी है। अगला है इंस्टिगेट का मतलब भड़काना या उकसाना होता है। तो इंस्टिगेट को रिलेट कर लो इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट होता है ना, इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल। तो इन्वेस्टिगेट करा के किसी को आपने इंस्टिगेट कर दिया। अगर आपने किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवा दी, किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करा दिया, तो अब सामने वाले को मौका मिलेगा तो वो भी आपके खिलाफ कराएगा। तो अगर आप किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कराएंगे तो सामने वाले को इनडायरेक्टली आप इंस्टिगेट ही तो कर रहे हैं। सामने वाले के खिलाफ अगर आपने इन्वेस्टिगेट कराया तो सामने वाले को इंस्टिगेट ही तो कर रहे हैं, भड़का ही तो रहे हैं, उकसा ही तो रहे हैं। सामने वाले को इंस्टिगेट करके आप सामने वाले के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करा के आपने सामने वाले को इंस्टिगेट किया, भड़काया या उकसाया। तो इंस्टिगेट का मतलब भड़काना या उकसाना होता है। अगला है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब किसी को डराना धमकाना। तो अंटीजीडेट, आंटी जी हैं और डेट पे ले जाने के लिए हमें डरा रही हैं, कहती हैं आंटी जी, कहती है चल डेट पे चल। तो इंटिमिडेट, आंटी जी डेट, आंटी जी डेट पे ले जाने के लिए हमें इंटिमिडेट कर रही हैं, डरा धमका रही हैं। तो आंटी जी डेट पे ले जाने के लिए हमें इंटिमिडेट कर रही हैं, डरा धमका रही हैं। तो इंटिमिडेट का मतलब डराना धमकाना। तो आंटी जी डेट पे ले जाने के लिए इंटिमिडेट कर रही हैं, डरा धमका रही हैं। यह एक तरीका और था। INTIM अंतिम। किसी से आपने पैसा उधार लिया है तो उसने कहा अंतिम डेट कल है, कल मेरा पैसा दे देना, नहीं समझे रहना। तो अंतिम डेट आ गई पैसा उधार लौटाने की, तो उस आदमी ने इंटिमिडेट किया, डराया धमकाया। तो चाहे अंतिम डेट से याद कर लीजिए, चाहे आंटी जी डेट से याद कर लीजिए। एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए। इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक कर। तो जब मैं इंटर में पढ़ता था, कॉलेज या स्कूल जाता था, तो इंटर में जब मैं पढ़ता था तो इंटरमिटेंट बारिश होती थी, रुक रुक कर बारिश होती थी। तो इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर। इम्परेटिव का मतलब अनिवार्य या जरूरी होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस इंग्लिश में जानना बहुत ज़्यादा इम्परेटिव है, अनिवार्य है, जरूरी है। इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। तो जब हमने किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करा दिया तो सामने वाले को हमने इंस्टिगेट कर दिया, भड़का दिया, उकसा दिया। तो इंस्टिगेट मतलब भड़काना, उकसाना। इंटिमिडेट का मतलब डराना धमकाना। तो आंटी जी डेट पे ले जाने के लिए हमें इंटिमिडेट करें, डरा धमका रहे हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट करके बताओ बच्चा लोग, क्लियर हो रहा है? हमें स्कूल पहुंचा के ही मानती थी बरसात। चलिए क्लियर हो रहा है ना? सब लोगों का कहना क्लियर है। चलिए आप लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अब कल से क्या करते हैं, कुछ फ्लेवर चेंज करते हैं, कुछ दूसरा कल से पढ़ाते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ के हमको लगता है बोर हो रहे हैं। हालांकि ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट थी, मुझे लग रहा था जेड तक आराम से मैं कराऊं, लेकिन आप लोगों की संख्या पहले से कम हो रही है। चलिए, इंसोलेंट का मतलब होता है उदंड। क्या होता है? उदंड। इंसोलेंट मतलब उदंड। अगला इंसेन। इंसेन का मतलब पागल या सनकी, और इसी का भी NDA का पेपर हुआ है ना, तो इंसेन का इंसैनिटी दिया था, पागलपन। ठीक है, तो इंसेन मतलब पागल या सनकी होता है, पागल या सनकी, पागल या सनकी, और उसी का ये नाउन है। इस बार यही आया था ऑप्शन में। इंसिपिड मतलब बेस्वाद। खाना वगैरह अगर बहुत स्वादिष्ट है तो उसे डिलीशियस या पहला टेबल बोलते हैं, और अगर बेस्वाद है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, तो इंसिपिड फूड बोलते हैं। इनोकुअस अहानिकारक, जो चीज हानिकारक ना हो, अहानिकारक, नॉट डेट्रीमेंटल। अब इनको याद कैसे करेंगे आप लोग? चलिए देखते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए बहुत आसान है। इंसोलेंट को याद करिए इंसल्ट। इंसोलेंट को कैसे याद करिए? इंसल्ट से। अगर कोई व्यक्ति आपकी बार बार इंसल्ट कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपकी बार बार इंसल्ट कर रहा है तो वो आदमी बहुत इंसोलेंट है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है तो व्यक्ति बड़ा इंसोलेंट है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंसोलेंट है, उदंड है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंसोलेंट है, उदंड है। तो दूसरों की इंसल्ट करने वाला व्यक्ति इंसोलेंट है, उदंड है। ठीक है,
अगला है इंसेन। इंसेन को रिलेट कर लें इंसान। आजकल का इंसान इंसेन होता चला जा रहा है, पागल या सनकी होता चला जा रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा कर ले रहा है। तो आजकल का इंसान इंसेन होता चला जा रहा है, सनकी या पागल। अगला है इंसिपिड, बेस्वाद होता है। तो सिप से रिलेट कर लीजिए, सिप कि आपने काढ़ा वगैरह पिया, काढ़े का जैसे ही एक सिप लिया उसका स्वाद तनिको अच्छा नहीं था। तो जैसे ही एक सिप आपने लिया उसका स्वाद कैसा था? इंसिपिड था, बेस्वाद था। तो काढ़े का जैसे ही आपने एक सिप लिया वो स्वाद इंसिपिड था, बेस्वाद था। तो जैसे ही काढ़े का एक सिप आपने लिया उसका स्वाद इंसिपिड था, बेस्वाद था। अगला है इनोकुअस। इनोकुअस होता अहानिकारक। तो इनो मार्केट में आती है ना, इनो जो 10-12 रुपए की, तो इनो चाहे जितना पी लीजिए, चाहे 1 पैकेट पी लीजिए चाहे 50 पैकेट, इनो का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इनो क्या होती है? इनोकुअस होती है अहानिकारक। इनो क्या होती है? इनोकुअस होती है अहानिकारक। इनो क्या होती है? इनोकुअस होती है अहानिकारक। एक बार पूरा रिवाइज करिए। जो व्यक्ति दूसरों की इंसल्ट करे वो व्यक्ति इंसोलेंट है, उदंड है। या जो लड़का या जो स्टूडेंट किसी की इंसल्ट करे वो इंसोलेंट है, उदंड है। इंसान, आजकल का इंसान क्या होता चला जा रहा है? इंसेन, पागल या सनकी। इंसिपिड, बेस्वाद होता है। तो जैसे ही आपने एक सिप लिया काढ़े का स्वाद कैसा आने लगा? इंसिपिड, बेस्वाद। इनो चाहे जितना पी लीजिए, इनो क्या होती है? इनोकुअस, अहानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है इम्पार्ट। इम्पार्ट मतलब देना या प्रदान करना, खासकर नॉलेज वगैरह देने के लिए लगता है। देना या प्रदान करना, देना या प्रदान करना, देना या प्रदान करना। दूसरा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब पाखंडी या बहुरूपिया, पाखंडी या बहुरूपिया। देखिए जो कुछ और हो कुछ और, पाखंडी या बहुरूपिया, पाखंडी या बहुरूपिया, पाखंडी या बहुरूपिया, पाखंडी या बहुरूपिया। इंट्रीपिड मतलब होता है निर्भीक या निडर, निर्भीक या निडर, निर्भीक या निडर। फिर है आपका इनेमोरेटा। इनेमोरेटा का मतलब होता है प्रेमिका। क्या होता है? प्रेमिका, स्वीट हार्ट। अब इनको याद कैसे करोगे आप? बहुत आसान है। देखो, इम्पार्ट को रिलेट कर लो, आई एम पार्ट। आई एम मतलब मैं, पार्ट मतलब हिस्सा। तो जो मेरे पार्ट जो नॉलेज है, कुछ पार्ट मैं आपको इम्पार्ट कर रहा हूँ, प्रदान कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो आई इम्पार्ट मतलब देना या प्रदान करना। तो आई एम पार्ट, मेरे पास जो पार्ट है, हिस्सा है, उसका कुछ पार्ट मैं आपको इम्पार्ट कर रहा हूँ। या मान लीजिए कुछ मैं खा रहा हूँ, आप आ गए तो उसका तोड़ के एक पार्ट मैंने आपको इम्पार्ट कर दिया, एक पार्ट मैंने आपको इम्पार्ट कर दिया, एक पार्ट मैंने आपको इम्पार्ट कर दिया, यानी दे दिया या प्रदान कर दिया। तो इम्पार्ट मतलब देना या प्रदान करना। अगला इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब पाखंडी, हाइपोक्राइट, बहुरूपिया, चार्लेटन। तो पोस्टर, जो हमने मेले में पोस्टर देखा वो इम्पोस्टर था, आसाराम बाबूजी का पोस्टर था। तो जो हमने पोस्टर देखा वो क्या था? इम्पोस्टर था। पोस्टर में हमने जो देखा वो आदमी इम्पोस्टर था, पाखंडी था, बहुरूपिया था। तो पोस्टर में हमने जिसे देखा वो बाबा जी इम्पोस्टर थे, पाखंडी थे। अगला है इंट्रीपिड। इंट्रीपिड मतलब निडर या निर्भीक, जो कहीं भी एंट्री कर जाए। ऐसे सोल्जर्स जो कहीं भी एंट्री कर जाएं, बॉर्डर के उस पार भी, तो जो कहीं भी एंट्री कर जाएं वो सोल्जर्स इंट्रीपिड हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं, साहसी हैं। ऐसे सोल्जर्स जो कहीं भी एंट्री कर जाते हैं वो सोल्जर्स इंट्रीपिड हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं। ऐसे सोल्जर्स जो कहीं भी एंट्री कर जाते हैं वो सोल्जर्स इंट्रीपिड हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं। अगला है इनेमोरेटा। इनेमोरेटा मतलब प्रेमिका। तो इनाम, 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 इनाम। इनाम गब्बर की इनेमोरेटा पे रखा गया है। गब्बर के ऊपर 50,000 का इनाम था ना, गब्बर के ऊपर 50,000 का इनाम था, और गब्बर की प्रेमिका जो थी उसके ऊपर 80,000 का इनाम था। तो इनाम गब्बर की इनेमोरेटा पे ज़्यादा था, इनाम गब्बर की इनेमोरेटा पे ज़्यादा था। तो इनेमोरेटा का मतलब होता है प्रेमिका। इनेमोरेटा का क्या मतलब होता है? प्रेमिका। तो गब्बर की इनेमोरेटा पे इनाम ज़्यादा था। तो इनाम किसके ऊपर रखा गया था? गब्बर की इनेमोरेटा पे, प्रेमिका पे। इम्पार्ट मतलब देना या प्रदान करना। तो एक पार्ट जो था, तो मैंने खाने वाली चीज़ों का एक पार्ट आपको इम्पार्ट कर दिया, दे दिया। पोस्टर, इम्पोस्टर पाखंडी या बहुरूपिया होता है। तो जो पोस्टर में बाबा जी हैं वो इम्पोस्टर हैं, पाखंडी हैं, बहुरूपिया हैं।
ऐसे सोल्जर जो कहीं भी दुश्मन सेना के क्षेत्र में सीमा में एंट्री कर जाएं वो इंट्रीपिड है, निडर है। इनाम गब्बर की इनामोरेटा पे रखा गया था, प्रेमका पे। तो इनामोरेटा मतलब प्रेमका। अगला है इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। आपने सुना होगा ना इंस्टेंट डिसीजन, यानी तुरंत, तत्कालिक या तुरंत। इम्पाउंड मतलब जब्त करना, जब्त करना प्रॉपर्टी वगैरह जब्त करना। इम्प्रिजन मतलब होता है कैद करना, कैद करना। इंडिफरेंट मतलब उदासीन, उदासीन, एपैथी टाइप का। अब इनको याद कैसे करेंगे आप, बहुत आसान है। इंस्टेंट को रिलेट कर लो, इंस्टेंट को इंस्टा से, इंस्टाग्राम वगैरह होती है ना, तो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आप इंस्टेंट डिलीट करते हो, कोई दिक्कत हो गई या गुस्सा उस्सा हो गए तो आपने इंस्टाग्राम डिलीट करने का इंस्टेंट डिसीजन लिया। तो आपने इंस्टाग्राम डिलीट करने का इंस्टेंट डिसीजन लिया, तुरंत लिया, दिमाग सनका उधर डिलीट। तो आपने अपना इंस्टाग्राम डिलीट करने का इंस्टेंट डिसीजन लिया, तुरंत डिसीजन लिया। तो इंस्टेंट को रिलेट कर लो इंस्टाग्राम। और ये डिसीजन वगैरह के लिए लगता है कि अगर आपने जल्दबाजी में तुरंत डिसीजन ले लिया तो उसे इंस्टेंट डिसीजन बोलते हैं। तो आपने अपना इंस्टाग्राम डिलीट करने का इंस्टेंट डिसीजन लिया, यानी तुरंत डिसीजन लिया। अगला है इम्पाउंड। तो मैं एक बार बाहर से आ रहा था, हर जगह की करेंसी अलग अलग है ना, जैसे डॉलर है, कहीं की दिनार है, कहीं की, तो कहीं की बहुत सारी जगह की पाउंड है। तो पाउंड, तो आई एम पाउंड, तो जो मेरे पास पाउंड था, तो उसको जब चेकिंग हो रही थी तो मेरे पास जो पाउंड था, तो क्या हुआ कि चेकिंग के दौरान कुछ जो पाउंड था उसे पुलिस वालों ने इम्पाउंड कर लिया, जब्त कर लिया। मेरे पास जो कुछ पाउंड था उसको पुलिस वालों ने क्या किया, एयरपोर्ट पे इम्पाउंड कर लिया, जब्त कर लिया। मेरे पास जो कुछ पाउंड था उसको उन्होंने इम्पाउंड कर लिया, जब्त कर लिया, ले लिया। इम्प्रिजन, सबको पता है प्रिजन मतलब जेल होती है, तो इम्प्रिजन किसी को जेल में रखना यानी कैद करना। अगला है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, जिसका सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है, उसे इंडिफरेंस बोल, कहते हैं ना इंडिफरेंट सिचुएशन में चले गए क्या। तो देखो इंडिफरेंट याद कैसे करोगे, जो अन्य लोगों से एकदम डिफरेंट हो। देखिए डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न होता है, और इनडिफरेंट मतलब उदासीन होता है। तो जो अन्य लोगों से डिफरेंट हो वो पूरी तरीके से इनडिफरेंट होगा, उदासीन। जो अन्य लोगों से डिफरेंट होगा वो पूरी तरीके से इनडिफरेंट होगा, उदासीन होगा। रिवाइज करिए, इंस्टेंट मतलब तुरंत होता है, तो इंस्टाग्राम डिलीट करने का हमने इंस्टेंट डिसीजन लिया, तुरंत डिसीजन लिया। इम्पाउंड मतलब जब्त करना, तो मेरे पास जो पाउंड में करेंसीज थी उसको एयरपोर्ट पे पुलिस वालों ने इम्पाउंड कर लिया, जब्त कर लिया। इम्प्रीजन मतलब कैद करना या कैद में डालना, तो सबको पता है बचपन में प्रिजन मतलब कैद होता है, जेल होती है, तो इम्प्रीजन वही हुआ, जेल में करना या कैद करना। इनडिफरेंट उदासीन होता है, तो जो अन्य लोगों से डिफरेंट है, नॉर्मल नहीं है, वो इनडिफरेंट है, उदासीन है। इस तरीके से याद कर लेंगे। तो कमेंट करके बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं। लगभग आधा वर्ड पावर आज की हम लोगों ने कर लिया है। थोड़ा कमेंट करके बताइए क्लियर है सारे बच्चे, सारे बच्चे बताइए क्लियर है, क्लियर है। सारे लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें और बताएं क्लियर है कि नहीं। प्रतीक जी बताइए, लीलावती जी, अभिमन्यु मौर्य जी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके क्लियर करिए कि सब क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग। श्वेता जी कह रहे हैं क्लियर है, खुशबू पटेल जी, विनीत जी, आचल जी, वीडियो साहब, अभिमन्यु जी, कृष्णा इलाहाबादी, सारे बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सचिन जी, श्रेया जी, नायरा जी, काजल जी, दिनेश जी, दिलशाद जी, अलका जी, नीतू जी, रजनीश जी, विनय मौर्य जी, श्वेता यादव जी, डेस्टिनेशन साहब, सरोज जी, EBR TV, सारे बच्चों का कहना है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आई देखिए, इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना या महाभियोग लगाना, महाभियोग लगाना, महाभियोग लगाना या आरोप लगाना, आरोप लगाना, महाभियोग लगाना या आरोप लगाना। इनहेल का मतलब सांस लेना, अंदर की तरफ सांस
लेना, और इसी का अपोजिट होता है एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। और इनहेल वर्ब है, इसी का होता है इनहेलर, जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इनहेलर सांस लेने वाला, जो दमा के पेशेंट लोग होते हैं उसका यूज़ करते हैं। इंक्लाइनेशन का मतलब प्रोपेंसिटी, झुकाव या लगाव, किसी चीज़ की तरफ आपका झुकाव है या लगाव है, प्रिलेक्शन है, उसे बोलते हैं। और इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, किसी को कुछ करने से रोकना। अब मुद्दा है कि इसको याद कैसे करोगे। देखो, इंडिक्ट को रिलेट कर लो, इंडिया, INDI होता है ना, इंडिया। इंडिया के लोग हमेशा दूसरों पे इंडिक्ट करते हैं, आरोप लगाते हैं, अपनी गलती नहीं देखते, हमेशा इनको दूसरों की गलतियां नजर आती हैं। तो इंडिया के लोग हमेशा इंडिक्ट करते रहते हैं, महाभियोग लगाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। इसी से बनता है इंडिक्टमेंट, नाउन। ठीक है, संविधान में पढ़े होंगे। इंडिक्ट वर्ब है, इंडिक्टमेंट इसका नाउन है। तो इंडिया के लोग हमेशा दूसरों पे इंडिक्ट करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, महाभियोग लगाते रहते हैं। इनहेल याद हो गया, इनहेल अंदर की तरफ सांस लेना और एक्सहेल बाहर की तरफ सांस निकालना। इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब झुकाव या लगाव। तो इस नेशन के बच्चों का चुनाव यानी पॉलिटिक्स की तरफ बड़ा इंक्लाइनेशन रहता है। तो इस नेशन के बच्चों का चुनाव की तरफ बड़ा इंक्लाइनेशन रहता है, झुकाव या लगाव। 15-15 दिन के लिए गांव निकल लेंगे पढ़ाई छोड़ के। तो इस देश के मतलब यहाँ इस नेशन के बच्चों का चुनाव की तरफ बड़ा इंक्लाइनेशन रहता है, झुकाव रहता है, लगाव रहता है। तो इस नेशन के बच्चों का चुनाव की तरफ इंक्लाइनेशन रहता है, झुकाव रहता है, लगाव रहता है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, इनहिबिट मतलब रोकना। तो इनहिबिट को रिलेट कर लो इनहैबिट। इनहैबिट को क्या करो आप, इनहैबिट को, हैबिट मतलब आदत, आप इन हैबिट को क्या करो, आप इन आदत को क्या करो, इन हैबिट्स को इनहिबिट करो। आपकी जो ये बैड हैबिट्स हैं, इन हैबिट्स को क्या करो, इनहिबिट करो, रोको। आप इन हैबिट्स को इनहिबिट करो, रोको। तो इनहिबिट मतलब रोकना। इंक्लाइनेशन झुकाव या लगाव, इनहेल सांस लेना, इंडिक्ट महाभियोग या आरोप लगाना। इंडिया के लोग हमेशा दूसरों पे इंडिक्ट करते हैं, आरोप लगाते हैं। इनहेलर से इनहेल किया जाता है, सांस अंदर लिया जाता है। एक्सहेल सांस बाहर निकालना। इंक्लाइनेशन झुकाव या लगाव, तो इस नेशन के बच्चों का चुनाव की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव या लगाव होता है। इनहिबिट मतलब रोकना। तो इन बैड हैबिट्स को आपको क्या करना है, इनहिबिट करना है, रोकना है। अगला है आपका इम्प्रोविडेंट, लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह। इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह। याद कैसे करेंगे, जो बच्चा इम्प्रूव ना करे, जो बच्चा अपनी स्टडी या अपना नॉलेज इम्प्रूव ना करे, जो बच्चा इम्प्रूव ना करे, पढ़ने के बाद भी चीज़ों को इम्प्रूव ना करे, या जो बच्चा अपने नॉलेज को इम्प्रूव ना करे, वो इम्प्रोविडेंट है, लापरवाह है। जो बच्चा अपने नॉलेज को इम्प्रूव ना करे वो इम्प्रोविडेंट है, लापरवाह है। जो बच्चा कोचिंग करने के बाद भी या क्लास करने के बाद भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव ना करे वो बच्चा इम्प्रोविडेंट है, लापरवाह। अगला है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है किसी को उकसाना या भड़काना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, भड़काना या उकसाना, खासकर गलत काम के लिए किसी को भड़काना या उकसाना। अब याद कैसे करोगे, इनसाइट को रिलेट कर लो साइट। बहुत सारी गूगल में साइट होती हैं, एक बार गलती से गूगल हो या व्हाट्सअप हो, ये गूगल हो या आपका फेसबुक हो या फिर ये जो आपका होता है यूट्यूब वगैरह, उसमें कोई साइट अगर आप खोलिए तो फिर बार बार वो मैसेज आएगा, बार बार कोई शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, बार बार उससे रिगार्डिंग आएगा। तो गूगल वाले या यूट्यूब वाले अपनी साइट कोई साइट खोलिए तो बार बार फिर उस साइट को खोलने के लिए इंसाइट करते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं। इल्यूजन मतलब भ्रम। लेकिन ये भ्रम कैसा होता है, सुनने में अगर आप भ्रम हो जाए तो इल्यूजन। एक मूवी आई थी सौदागर, उसमें एक गाना था इलू इलू। उस मूवी में जो गाना बज रहा था इलू इलू, अब हीरो परेशान था कि ये आवाज़ आ किधर से रही है, तो इलू इलू गाने में उसको इल्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है, जान ही नहीं पाता कि आवाज़ आ किधर से रही है। तो इलू इलू गाने में उसको सुनने में इल्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो इल्यूजन मतलब भ्रम होता है। इनसाइड मतलब भड़काना। अगला है इनकर्जन। इनकर्जन का मतलब आक्रमण, अटैक। देखिए इन का मतलब होता है में, कर्जन मतलब कर्जन,
तो करजन के राज्य में किसी दुश्मन सेना ने इनकर्जन कर दिया, आक्रमण कर दिया। इनका मतलब में, करजन मतलब करजन, लार्ज करजन, जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो करजन के राज्य में किसी दूसरे सेना ने इनकर्जन कर दिया, आक्रमण कर दिया। एक बार फिर से देखो कैसे याद करोगे आप। इम्प्रोविडेंट, लापरवाह, जो बच्चा अपनी पढ़ाई इंप्रूव ना करे या नॉलेज इंप्रूव ना करे वो बच्चा इम्प्रोविडेंट है, लापरवाह है। इनसाइट मतलब भड़काना, उकसाना। तो गूगल की साइट आपको बार बार इनसाइट करती हैं, उकसाती हैं, भड़काती हैं। इल्यूशन मतलब भ्रम होता है। तो इलू इलू गाने में हीरो को इल्यूशन हो जाता है, भ्रम हो जाता है। इनकर्जन आक्रमण होता है। तो करजन मतलब लार्ज करजन, जिसने 1905 में बांटा था। इन मतलब में, तो लार्ज करजन के क्षेत्र में किसी दुश्मन सेना ने इनकर्जन कर दिया, आक्रमण कर दिया। अगला है आपका इम्पीड। इम्पीड वर्ब है बाधा डालना, बाधा डालना, बाधा डालना या अवरोध उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न, अवरोध उत्पन्न करना। इसी का नाउन है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट मतलब बाधा होता है। ये नाउन है, ये भी आ चुका है और ये वर्ब है। याद कैसे करेंगे? इम्पेड को रिलेट कर लो, आई एम पेड। मैंने पेड बैच में, जो मेरा पेड बैच चल रहा था, पेड बैच में नेट खराब हो गया तो बाधा आ गई। पेड बैच में नेट खराब हो जाने के कारण इम्पीड आ गई, बाधा आ गई। तो पेड बैच में नेट खराब हो गया तो इम्पीड आ गई, बाधा आ गई। तो इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना या अवरोध उत्पन्न करना। तो पेड बैच चल रहा था जो, उसमें नेट खराब हो गया तो नेट इश्यूज आने के कारण पेड बैच में इम्पीड आ गई, बाधा आ गई। अगला है इमिटेट। इमिटेट मतलब नकल करना, नकल करना, किसी के चाल चलन को नकल करना, एक्टिविटीज का नकल करना, मिमिक। याद कैसे करेंगे? IMIT, अमित। अमित हमेशा दूसरों को एड करता हुआ देख के नकल करता हुआ ऐसा ही खाता है। तो अमित हमेशा दूसरों को इमिटेट करता है, नकल करता है। अमित हमेशा दूसरों का ही इमिटेट करता है, नकल करता है। तो अमित दूसरों का क्या करता है? इमिटेट करता है, नकल करता है। अगला है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। तो किसी ने कहा डेट पे चलेंगे तो आई एम मतलब आई एम डेट पे जाने के लिए क्या हो गया? इमीडिएट। डेट पे जाने के लिए इमीडिएट, डेट पे जाने के लिए मैं इमीडिएट राजी हो गया, डेट पे जाने के लिए मैं इमीडिएट राजी हो गया, तुरंत राजी हो गया। तो इमीडिएट मतलब तुरंत होता है। तो डेट पे जाने के लिए मैं इमीडिएट राजी हो गया, तुरंत राजी हो गया। डेट पे जाने के लिए मैं इमीडिएट राजी हो गया, तुरंत राजी हो गया। डेट पे जाने के लिए मैं इमीडिएट राजी हो गया, तुरंत राजी हो गया। तो इमीडिएट मतलब तुरंत। अगला है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध या प्रख्यात होता है, प्रसिद्ध या प्रख्यात। ये ऐसे तो नहीं याद होगा, एक वर्ड इसी का आपको पढ़ाए थे ई लेटर में, इमिनेंट। इमिनेंट मतलब भी बताए थे प्रसिद्ध। तो इमिनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, इमिनेंट दोनों मिल रहा है। तो इमिनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, इमिनेंट, इमिनेंट, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, इमिनेंट मतलब प्रख्यात या प्रसिद्ध, दोनों मिलता है। इमिनेंट प्रसिद्ध या प्रख्यात, प्रोमिनेंट मतलब भी प्रसिद्ध या प्रख्यात। तो इमिनेंट ही प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट इमिनेंट, मिनेंट मिनेंट दोनों में आ रहा है। तो इमिनेंट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट इमिनेंट, इमिनेंट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट इमिनेंट, प्रसिद्ध या प्रख्यात। अगला है इम्पिकेबल। इम्पिकेबल मतलब त्रुटिहीन। आई एम पक्का, आई एम पक्का, मैं इस काम को करने में पक्का हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं होगी। तो इम्पिकेबल का मतलब त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती ना हो, त्रुटिहीन जिसमें कोई गलती ना हो। जैसे पैसे, जैसे आपने ऐसे वगैरह लिखा लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है तो इम्पिकेबल है। तो आई एम पक्का, मैं इस काम को करने में पक्का हूँ, यानी इम्पिकेबल, त्रुटिहीन है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। अगला है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मतलब प्रभावकारी, कहते हैं ना इम्प्रेसिव स्पीच, प्रभावकारी स्पीच, इफेक्टिव। तो जो जो स्पीच लोगों को इम्प्रेस करे वो स्पीच इम्प्रेसिव थी, जो स्पीच लोगों को इम्प्रेस करे वो स्पीच इम्प्रेसिव थी, प्रभावकारी थी। इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब दूसरों को बाधित, इंटरप्ट मतलब बाधित करना, किसी के काम को बाधित करना, इंटरप्ट करना। तो इंटरप्ट को रिलेट करके इंटरप्ट मतलब बाधित करना या किसी के काम में हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना भी होता है। अब याद कैसे करोगी? इंटरप्ट को रिलेट कर लो इंटर,
आप किसी के काम में इंटर करके या किसी के पर्सनल लाइफ में इंटर करके आपने उन्हें इंटरप्ट किया, तो इंटर करके आप किसी के मामले में इंटर करके उन्हें इंटरप्ट किए, आप मेरे मामले में इंटर करके मेरे को इंटरप्ट किए, बाधित किए, डिस्टर्ब किए, तो आप किसी के मामले में इंटर करके उन्हें इंटरप्ट किए, बाधित किए। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, कठिन या जटिल। इंट्रिकेट प्रॉब्लम, जटिल या कठिन, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल या कठिन। याद कैसे करोगे? इंट्रिकेट, 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 इंट्री पाना कैट का क्या हो गया? इंट्रिकेट हो गया, जटिल हो गया। इंट्री पाना कैट का, रसोई घर में इंट्री पाना कैट का इंट्रिकेट हो गया, जटिल हो गया। पहले ऊपर से आ जाती थी कैट बिल्ली, अब ऊपर भी रख दिया गया है, तो अब कैट का एंट्री पाना बड़ा इंट्रिकेट हो गया। रसोई घर में या किचन में कैट का एंट्री पाना बड़ा इंट्रिकेट हो गया है, जटिल हो गया है। तो इंट्रिकेट मतलब जटिल या कठिन। अगला है आपका इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, निर्देश देना। अच्छा, इसको क्या बताएं? इसी को जब आप पेपर देते हैं तो पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, निर्देश। तो इंस्ट्रक्शन नाउन है, इंस्ट्रक्शन नाउन है, इंस्ट्रक्ट वर्ब है, तो इंस्ट्रक्शन आप देखते ही हो, उसी की वर्ब है इंस्ट्रक्ट, निर्देश देना। इर्क का मतलब होता है किसी को सताना या खिंचाना या परेशान करना। तो इर्क को रिलेट कर लो इंक। किसी के शर्ट में बार बार इंक फेंक के आप क्या कर रहे हो? इर्क कर रहे हो। किसी की शर्ट पे बार बार इंक फेंक के उस बच्चे को आप इर्क कर रहे हो। मान लीजिए हमारी क्लास में कोई बच्चा है और वो वाला मार्कर है, तो बार बार मैं इंक फेंकूंगा तो उनका कपड़ा बर्बाद होगा। तो किसी बच्चे के ऊपर बार बार इंक फेंक के उससे इर्क करना, सताना या परेशान करना। इडियोटिक का मतलब बेवकूफ़ी भरा, कोई काम आपने किया बेवकूफ़ी भरा, वो बेवकूफ़ी भरा कोई कार्य आपने किया, तो उसी को बोलते हैं इडियोटिक। तो इडियट, इडियट की तरह कोई काम करना, यानी इडियोटिक। इडियट ने इडियोटिक काम किया, बेवकूफ़ी भरा काम किया। एक इडियट ने इडियोटिक काम किया, बेवकूफ़ी भरा कार्य किया। इरिटेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना। डोंट इरिटेट मी, परेशान करना, डिस्टर्ब करना। इरिटेट, इरिटेशन इसका नाउन है। इरिटेट तो सुने होगे, डोंट इरिटेट मी, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे खिलाओ मत। इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश देना। पेपर देते हैं तो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, निर्देश, इंस्ट्रक्शन उसी का नाउन है, और इंस्ट्रक्ट वर्ब है, तो निर्देश देना। इर्क मतलब किसी को सताना या परेशान करना। तो किसी बच्चे की शर्ट पे इंक फेंक के आपने उसे इर्क किया, सताया। इडियोटिक बेवकूफ़ी भरा कोई कार्य वगैरह, तो इडियट ने इडियोटिक काम किया, बेवकूफ़ी भरा काम किया। इरिटेट नॉर्मल वर्ड है, डोंट इरिटेट में। अगला देखिए, अगला है आइडियोसिनक्रेसी। इसका मतलब अजीबो गरीब या विचित्रता, विचित्रता, विचित्रता या अजीबो गरीब। ठीक है, अब याद कैसे करोगे? आइडियो, आइडियो सुनकर, एक मूवी आई थी ना रमैया वस्ता भैया, उसमें जब वो गाना गाने लगता है तो कुत्ता आवाज़ सुन के इधर उधर भो भो करने लगता है। तो आइडियो सुनकर आइडियोसिनक्रेसी वो करने लगता है, विचित्रता दिखाने लगता है। रमैया वस्ता भैया मूवी में वो आइडियो सुन के आइडियोसिनक्रेसी दिखाने लगता है, विचित्रता या अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। अगला है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब किसी को क्रोधित करना, क्रोधित करना, किसी को क्रोधित करना या किसी को नाराज करना, क्रोधित करना या किसी को नाराज करना। ये कोई नया वर्ड नहीं है, एक वर्ड आपने पढ़ाए थे फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्रोध या गुस्सा, याद करिए, क्रोध या गुस्सा। याद कैसे कराए थे? जूरी से, मैंने कहा था जूरी को आ गया फ्यूरी, और उसी का एडजेक्टिव था फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस से याद कराए थे। फ्यूरी नाउन है, फ्यूरियस एडजेक्टिव है, और उसी का ये वर्ब है इन्फ्यूरिएट। तो फ्यूरी मतलब गुस्सा हो भी करता है, तो वर्ब बन गया। तो किसी को फ्यूरी दिलाना यानी किसी को गुस्सा दिलाना, यानी इन्फ्यूरिएट करना। अगला है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, किसी चीज का शुरुआत। तो अगर आप किसी कोचिंग वोचिंग में जाइए या कहीं पे भी जाइए, तो रिसेप्शन हाउस या रिसेप्शन रूम एकदम इंसेप्शन में मिलता है, शुरुआत में। किसी कोचिंग में या किसी कंपनी में जाइए तो जो वहाँ का रिसेप्शन रूम होता है वो एकदम इंसेप्शन शुरू में ही मिल जाएगा, बाद में नहीं। रिसेप्शन रूम कोचिंग में या किसी कंपनी में जो रिसेप्शन रूम होता है जिसमें रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं, रिसेप्शन रूम एकदम इंसेप्शन शुरुआत में ही मिल जाता है। तो इंसेप्शन मतलब शुरुआत। अगला है इम्प्लोर। इम्प्लोर मतलब विनती करना, विनती करना या याचना करना, प्रार्थना करना, विनती करना या याचना करना।
याद कैसे करेंगे? इम्प्लोर को रिलेट कर लो फ्लोर, फ्लोर, इम्प्लोर यानी आई एम फ्लोर, मैं फ्लोर में जाने के लिए बहन से इम्प्लोर कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि मुझे जाने दो। और वो बीच में फर्श में पोछा मार रही करे, नहीं जब तक सूखेगा नहीं जाओगे नहीं। तो फ्लोर में जाने के लिए मैं बहन के सामने इम्प्लोर कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। आइडियोसिनक्रेसी मतलब विचित्रता या अजीबोगरीब। तो आइडियो सुनकर वो रमैया अवस्था वैया में जो कुत्ता होता है डागी, वो आइडियोसिनक्रेसी हरकत करने लगता है, अजीबोगरीब या विचित्रता। इनफ्यूरिएट मतलब क्रोधित करना या नाराज करना, तो फ्यूरी मतलब गुस्सा, तो किसी को फ्यूरी दिलाना यानी इनफ्यूरिएट करना, क्रोधित करना, नाराज करना। इंसेप्शन मतलब शुरुआत, तो किसी भी कोचिंग में या कंपनी में जो रिसेप्शन होता है, जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन रूम, वो इंसेप्शन शुरुआत में ही होता है। इम्प्लोर मतलब विनती करना, याचना करना, तो फ्लोर में जाने के लिए मैं बहन से इम्प्लोर कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ। आज की लास्ट वर्ड देखिए, इम्पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, और एक शाब्दिक मतलब है पेयर मतलब मजबूत। पेयर में कोई चीज है तो मजबूत है, तो पेयर का उल्टा इम्पेयर, यानी किसी को मजबूत है तो उसको और कमजोर करना, तो किसी को दुर्बल करना, दुर्बल बनाना, दुर्बल बनाना या कमजोर करना। कोई चीज पेयर में है, जोड़े में है तो मजबूत होगी, और पेयर का उल्टा इम्पेयर, किसी का जोड़ा तोड़ना यानी किसी को दुर्बल बनाना, कमजोर बनाना। किसी का जोड़ा तोड़ना यानी किसी को कमजोर बनाना, दुर्बल बनाना। अगला है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ जो होता है, अज्ञानी, कहते हैं बहुत अज्ञानी बालक है, माफ कर दीजिए इसे, अज्ञानी या अनभिज्ञ, अज्ञानी या अनभिज्ञ। याद कैसे करेंगे? जो बड़ों की बातों को इग्नोर मारे, जो अपने टीचर की बातों को इग्नोर मारे, जो बड़ों की बातों को इग्नोर मारे, जो बच्चा बड़ों की बातों को इग्नोर मारे वो बच्चा बहुत इग्नोरेंट है, अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। 51 नंबर वर्ड है इंजीनियस। ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? इंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब होता है एड्रोइट या एक्सपर्ट या मैस्ट्रो टाइप का ना, किसी काम में निपुण या कुशल या दक्ष। जी लेटर में जीनियस करके पढ़ाए थे, इसी से प्रभावित वो वर्ड था। तो इंजीनियस को भी रिलेट कर सकते हैं इंजीनियर से, कि इंजीनियर लोग क्या होते हैं? इंजीनियर लोग अपने काम पे इंजीनियस होते हैं, कुशल होते हैं, निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, योग्य होते हैं, अपना काम बहुत ही प्रवीण तरीके से करते हैं। तो निपुण या दक्ष को बोला जाता है इंजीनियर्स। तो इंजीनियर लोग क्या होते हैं? इंजीनियर्स। इंजीनियर लोग क्या होते हैं? इंजीनियर्स। ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है इनबॉर्न। इनबॉर्न मतलब होता है जन्मजात, कोई चीज जन्म से ही है। जैसे कुछ लोगों की झूठ बोलने की आदत या कोई बहुत सारी हैबिट, पॉजिटिव हैबिट भी जन्म से है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनबॉर्न। तो इनबॉर्न का मतलब होता है जन्मजात, ठीक है, जन्म से जो होती है। नया वर्ड नहीं है, थोड़ा समझिए। बॉर्न का मतलब जन्म हो गई करता है, बियर बोर बॉर्न होता है ना, तो बॉर्न मतलब जन्म। जो चीज बॉर्न से ही इन हो, अंदर हो, तो इन बॉर्न का मतलब जन्म जात, ठीक है, इनेट। नेक्स्ट है 53 नंबर वर्ड इम्पैसे। इम्पैसे का मतलब हर्डल होता है या हैम्पर, यानी एक तरीके से इम्पेडिमेंट, बाधा या रुकावट। देखो बहुत आसान है। पैसे का मतलब पैसे, और आई एम यानी आई एम का मतलब आई एम यानी मैं। तो अगर आई एम, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो जिंदगी में बहुत सारी क्या आएंगी? पैसे आएंगी, रुकावटें आएंगी, बाधा आएगी। तो पैसे का मतलब रुकावट या बाधा होता है, ठीक है। हालांकि एक वर्ड पी लेटर में पढ़ाए हैं आपको, पैसे। पैसे का मतलब पुराना होता है, इस पैसे का मतलब ऑब्सोलीट होता है, मतलब पुराना, पुराना, आउटडेटेड, कि पैसे आजकल नहीं चलते, पैसे पैसे हो गए हैं, रुपए चलता है। लेकिन ये वर्ड है इम पैसे, आई एम पैसे। मेरे पास पैसे नहीं रहे होंगे तो लाइफ में बहुत ही पैसे आई होगी, रुकावट या बाधा। नेक्स्ट वर्ड है इम्पावरिश। इसका मतलब किसी को गरीब बनाना, किसी को गरीब बनाना या किसी चीज की क्वालिटी को और खराब करना। तो इम्पावरिश को रिलेट कर लो परवरिश। एक वर्ड होता है ना पावर्टी, पावर्टी मतलब गरीबी, तो उसी से ये प्रभावित वर्ड है, किसी को पावर्टी में ले जाना यानी किसी को इम्पावरिश करना। तो चाहे पावर्टी से याद कर लो आप कि किसी को पावर्टी की तरफ ले जाना यानी गरीब बनाना, या किसी को परवरिश से याद कर लो कि इनको, इनकी परवरिश इम्पावरिश कर दी गई है, गरीब बनाने की तरफ ले जाया गया है। पावर्टी से रिलेट करो, ज्यादा बढ़िया। पावर्टी मतलब होता है गरीबी, तो किसी को पावर्टी की तरफ ले जाना यानी इम्पावरिश करना यानी गरीब बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पीच। इम्पीच का मतलब अभियोग लगाना, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे चार्ज लगाना ना, उसी को कहा जाता है इम्पीच। और आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा इम्पीचमेंट, महाभियोग।
महाभियोग के थ्रू राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इम्पीच का मतलब होता है महाभियोग लगाना या आरोप लगाना। तो इम्पीच को रिलेट कर लो स्पीच, किसी नेता ने या किसी पॉलिटिशियन ने स्पीच दिया और स्पीच में मान लीजिए किसी का नाम ले लिया, जैसे आजकल देख रहे हैं राहुल गांधी जी की कोई स्पीच में वो बार बार ऐश्वर्या राय का नाम ले रहा है, तो एकदम इशू बना पड़ा है कि बार बार उनका नाम काहे ले रहे हैं। तो स्पीच किसी की खराब हो गई या किसी ने अपनी स्पीच में किसी नेता के बारे में कुछ अशब्द बोल दिया, तो उनके स्पीच की लोग क्या कर रहे हैं, इम्पीच, अभियोग लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी स्पीच नहीं देना चाहिए। तो स्पीच के बारे में इम्पीच कर रहे हैं, अभियोग या आरोप लगा रहे हैं। एक बार ये सारी वर्ड रिवाइज करो आप। इंजीनियर्स का मतलब निपुण या कुशल या दक्ष या योग्य प्रवीण होता है। इंजीनियर लोग अपने काम में इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। इनबान मतलब कोई चीज जो जन्म से हो, जन्मजात, तो बान से जब जन्म से ही कोई चीज है तो इनबान, ठीक है। इम पैसे यानी मेरे पास, आई एम मतलब मैं, पैसे मतलब पैसे, आई एम पैसे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो लाइफ में पैसे बाधा या रुकावट आएगी। इम्पावरिश किसी को गरीब बनाना, तो पावर्टी की तरफ इनको ले जाना यानी इम्पावरिश करना, या इनकी परवरिश ने इनको इम्पावरिश बना दिया, गरीब बना दिया। इम्पीच मतलब अभियोग लगाना या आरोप लगाना, यानी स्पीच, किसी की स्पीच पे लोगों ने इम्पीच किया, आरोप लगाया कि स्पीच ऐसी इनको नहीं देनी चाहिए थी। थोड़ा कमेंट करके बताओ बच्चा पार्टी की क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे कमेंट करिए आप लोग कि सब क्लियर है कि नहीं। हाँ, एक एक बच्चे, हर बच्चा कमेंट करके बताए। डीके जी आ चुके हैं, कीर्ति सुरेश हैं, कीर्ति सुरेश जी कहाँ से आ गई हैं, विकास जी, हारजू जी, जियो आईडी साहब, शैलेंद्र जी। वीडियो तो देखा करिए ना डी, लाइव ही देखा करिए, क्या फर्क पड़ता है। तो सारे लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर वगैरह भी करते रहिएगा और बताते रहिएगा कि चीजें क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 56 नंबर वर्ड, इंसीडियस। इंसीडियस मतलब होता है धोखाधड़ी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है धोखाधड़ी। इंसीडियस मतलब धोखाधड़ी। तो आजकल आप देखते हैं ना हर पेपर आउट हो जा रहा है। तो मान लीजिए सीडीएस का, एनडीए सीडीएस का एग्जाम होता है ना कैट वगैरह का, तो मान लीजिए इंसीडियस यानी इन मतलब में, जैसे इन द रूम, रूम में, तो इंसीडियस, सीडीएस के एग्जाम में भी अगर चीटिंग होने लगी तो आप क्या बोलोगे, सीडीएस के एग्जाम में क्या होने लगी, इंसीडियस धोखाधड़ी। सीडीएस के एग्जाम में क्या होने लगी, इंसीडियस धोखाधड़ी। सीडीएस के एग्जाम में क्या होने लगी, इंसीडियस धोखाधड़ी। और 57 नंबर जो वर्ड है इनवीडियस, इसका मतलब द्वेषजनक, कोई चीज जो बड़ी अनप्लीजेंट हो, अप्रिय हो, बैड हो, गुड ना हो, द्वेषजनक चीजें हो, उसी को बोला जाता है इनवीडियस। तो कहते नहीं है इन वीडियो को मत देखिए, इन वीडियो को मत देखिए। क्यों भाई, क्योंकि ये वीडियो कैसे हैं, इनवीडियस हैं, द्वेषजनक हैं, बच्चों पे इन पे निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इन वीडियो को मत देखिए क्योंकि ये वीडियो इनवीडियस हैं, द्वेषजनक। अच्छा, कुछ बच्चे इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इंसीडियस है और ये इनवीडियस है। तो इन वीडियो को मत देखिए क्योंकि ये वीडियो इनवीडियस है, द्वेषजनक, और इंसीडियस, सीडीएस एग्जाम में इंसीडियस होने लगी धोखाधड़ी। नेक्स्ट है 58 नंबर इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना, किसी को प्रेरित करना। तो इंड्यूस को रिलेट कर लो इंदू जी से। इंदू जी हैं और इंदू जी आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई की हैं। अब वो और बच्चियों को इंड्यूस करती हैं, प्रेरित करती हैं कि आप भी कर सकते हो। तो इंदू जी सारी बच्चियों को या सारे बच्चों को इंड्यूस करती हैं पढ़ने के लिए, यानी इंड्यूस करती हैं, प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट है इलुस्ट्रेट। इलुस्ट्रेट ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके साथ कभी भी आप प्रीपोजिशन मत लगाइएगा। इंड्यूस का मतलब पोर्ट्रे करना, व्याख्या करना या एक्सप्लेन करना होता है। याद कैसे करेंगे, इलुस्ट्रेट को रिलेट कर लो स्टेट। मैंने आपसे पूछा आप किस स्टेट के हैं, आप किस राज्य के हैं, किस स्टेट के हैं, तो आपने अपने स्टेट के बारे में इलुस्ट्रेट किया, व्याख्या किया कि सर मैं यहाँ से हूँ, यहाँ ये है, हमारे स्टेट में ये चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं। तो अपने स्टेट के बारे में आपने हमसे इलुस्ट्रेट किया, अपने स्टेट के बारे में आपने हमसे इलुस्ट्रेट किया यानी एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया। नेक्स्ट वर्ड है इनिमिकल। इनिमिकल मतलब विरोधी या दुश्मन से रिलेटेड होता है इनिमिकल, ठीक है। इनमी एक वर्ड होता है ना, इनेमी, इनेमी एक वर्ड होता है ना, शत्रु या दुश्मन। बोलिए बोलिए, एक वर्ड इनेमी होता है ना, शत्रु या दुश्मन। इनमी आप पढ़ते हैं, मूवी भी बनी थी सुनील शेट्टी जी की, तो इनमी से ही तो ये वर्ड बना इनिमिकल।
तो इनिमिकल का मतलब होता है विरोधी या दुश्मन से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर वर्ड, इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, खासकर रेन वगैरह, बरसात वगैरह लगातार होती है तो उस बरसात को इंसेसेंट रेन बोलते हैं। याद कर लो इंसेशन, इंसेशन, इंसेशन में आजकल ये लगातार बातें एक ही बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई टीचर है या कोई मोटिवेटर है, मोटिवेशन देते हैं तो बार बार सेशन रख रहे हैं ना, तो कह रहे हैं आजकल ये सेशन इंसेशन मात्रम लगातार कर रहे हैं। तो इंसेशन मतलब लगातार। बारिश हो रही लिए लगता है, जैसे आज भी मौसम देखिए बारिश हो रही थी, तो देखिए अगर बारिश रुक रुक कर हो, जैसे बारिश अगर रुक रुक के हो तो उसे इंटरमिटेंट बोलते हैं। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक कर जो बारिश होती है उसे बोलते हैं रुक रुक कर, रुक रुक कर। और इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार बारिश, ये दोनों बारिश के लिए लगते हैं, ठीक है। और बहुत तेज हेवनली बारिश हुई तो उसे कैट्स एंड डॉग बोलते हैं, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स रेन, रेन के लिए भी लगता है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत तेज बारिश, ठीक है। और अगर पानी वगैरह लिक्विड किसी चीज में उड़ेलना हो तो उसके लिए पोर बोलते हैं, POUR, इसका मतलब उड़ेलना। क्या होता है? उड़ेलना, पानी होने में जग वगैरह से उड़ेलना। ये बंद हो गया क्या? उड़ेलना। चलिए आइए, नेक्स्ट वर्ड है इनक्विजिटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है, इनक्विजिटिव का मतलब होता है ईगर, क्यूरियस ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उत्सुक, ईगर, क्यूरियस, एगाग पढ़ाए होंगे ना, गस्टो, ठीक है। तो इनक्विजिटिव को रिलेट कर लो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ना, अरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SSC के थ्रू बनते भी हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए आप बहुत इनक्विजिटिव हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए आप बहुत ज्यादा इनक्विजिटिव हैं, यानी उत्सुक हैं कि जल्दी से नंबर आ जाए और हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएं। तो SSC के थ्रू जैसे एक्साइज हो गया, एग्जामिनर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, वैसे इनक्विजिटिव ऑफिसर होते हैं ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए आप बहुत इनक्विजिटिव हैं, उत्सुक हैं। नेक्स्ट है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मतलब मूर्ख, फुलिश टाइप का, कोई व्यक्ति एकदम दिमाग से अंगा है, पैदल है, तो उसे इम्बेसाइल बोलते हैं। तो इम्बेसाइल को रिलेट कर लो हम बसाइल, हम अपने बगल में ऐसे लोगों का बसाइल, हम बसाइल, हम अपने बगल में एक आदमी को बसाइल और बसाने के बाद अब पछता रहे हैं, ऐसे आदमी को बसाइल कि वो आदमी इम्बेसाइल है, ऐसे आदमी को बसाइल कि वो आदमी इम्बेसाइल है, यानी एकदम मूर्ख है। तो इम्बेसाइल मतलब होता है मूर्ख। हम जिस आदमी को अपने घर के बगल में बसाइल वो है इम्बेसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडीड, इंडीड मतलब वास्तव में, कहते नहीं है एक फ्रेंड वही फ्रेंड होता है जो इंडीड वास्तव में डीड के समय काम आए ना। तो इंडीड का मतलब वास्तव में। याद कैसे करोगे? इंडिया के लोग, इंडिया के लोग वास्तव में बहुत अच्छे हैं, यानी इंडिया के लोग इंडीड बहुत अच्छे हैं ना। या इंडीड को रिलेट कर लो वेस्ट इंडीज, इंडीड को कैसे रिलेट कर लो? वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज की टीम बहुत वास्तव में अच्छी थी। एक समय में वेस्ट इंडीज की टीम बहुत अच्छी थी। आजकल तो वेस्ट इंडीज की टीम उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक समय हुआ करता था सचिन पाजी वगैरह के समय में कि वेस्ट इंडीज की टीम इंडीड बहुत अच्छी थी, वेस्ट इंडीज की टीम वास्तव में बहुत अच्छी थी। तो वेस्ट इंडीज की टीम इंडीड बहुत अच्छी थी, यानी वास्तव में बहुत अच्छी थी। अगला है इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब होता है किसी चीज में ताकती, किसी चीज को ताकती बनाना या किसी व्यक्ति को और ज्यादा मजबूत या ताकत देना, यानी ताकती बनाना। जैसे मूवी वूवी में देखते हो। एक वर्ड होता है बीगर, BIGOUR, बीगर, ये नाउन है। बीगर का मतलब होता है ताकत, इसी से बना बिगोरस, बिगोरस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ताकती। बिगोरस मतलब ताकती, और उसी का वर्ब है इनविगोरेट, ताकती बनाना या किसी चीज में ताकत डालना। तो ये रूट है, ये वीगर नाउन है, ये रूट है। जहां भी वीगर आएगा वो वर्ड में ताकत का ही मीनिंग आएगा। उसी से बिगोरस बना, उसी से इनविगोरेट बना। तो इसको ना याद करिए, ना इसको याद करिए। वीगर ध्यान दीजिए, ये रूट है। वीगर मतलब ताकत, जहां जहां ये वर्ड आएगा वहां वहां ताकत से रिलेटेड मीनिंग आएगी। फिर है 66 इम्प्लीसिट।
इम्प्लिसिट का मतलब कोई चीज जो किसी चीज के अंदर है, निहित है, अंतर्निहित। कहते नहीं है योर ऑनेस्टी, पूरी तरीके से जो योर ऑनेस्टी है, इम्प्लिसिट्स इन योर कैरेक्टर, वो आपके कैरेक्टर में निहित है। जैसे मेरी सीटों में बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब सीट जो है वो कंटेंट इसमें निहित है, तो वही है इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित, कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो वही है इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट को रिलेट कर लो, इम्प्लिसिट को रिलेट कर लो, जो किसी चीज के अंदर इनर साइड में इन्वॉल्व है उसे इम्प्लिसिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे सीट से रिलेट कर लो, सीट, सीट में, मेरी सीट में कंटेंट्स इम्प्लिसिट है, सीट में कंटेंट क्या है, इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। अगला भी हाल ही में किसी एग्जाम में आया था, इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग का मतलब कोई चीज जो बहुत दिलचस्प है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, मनोहर है, उसे इंट्रीग्यूइंग बोलते हैं। तो कितना आसान है, इंट्रीग्यूइंग को रिलेट कर लो, कुछ लोगों की इंट्री, जैसे मूवी वूवी देखते होंगे ना आप लोग साउथ वगैरह की, तो अगर आपने गौर किया होगा तो कीर्ति सुरेश की एंट्री कैसी होती है, इंट्रीग्यूइंग होती है, दिलचस्प होती है ना। या महेश बाबू की एंट्री कैसी होती है, इंट्रीग्यूइंग होती है, उनका एंट्री सीन ही जबरदस्त रहता है। अगला है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है कोई चीज जो विशाल है, बड़ी है, गार्गेंटिक है, गार्गेंचुअन है, टाइटैनिक है, नॉर्मस है ना, तो उसे बोलते हैं इमेंस। इमेंस का मतलब विशाल या बड़ा। तो इमेंस को रिलेट कर लो मेंस। मेंस पार्लर आपने सुना होगा ना, मेंस जेंट्स पार्लर, मेंस पार्लर आपने सुना होगा, जैसे लेडीज पार्लर होता है वैसे मेंस पार्लर भी होता है। तो मेंस पार्लर देखिए कितने बड़े बड़े स्थान पे रहते हैं, तो मेंस पार्लर जहां बना है उसकी साइज इमेंस है, मेंस पार्लर की साइज इमेंस है, विशाल है, बड़ी है। अगला वर्ड है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा, नाराजगी, यानी एक तरीके से आपका रिसेंटमेंट, एंगर। तो इंडिग्नेशन को रिलेट करोगे इंडिया का, इंडिया नेशन, इंडिया नेशन जो हमारा नेशन है यानी इंडिया यानी भारत, तो इंडिया नेशन से हमेशा पाकिस्तान क्या करता है, इंडिग्नेशन, क्रोध या गुस्सा ही करता रहता है हमेशा। इंडिया नेशन से पाकिस्तान हमेशा इंडिग्नेशन करता है यानी क्रोध या गुस्सा। और अगला है इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब होता है मूल निवासी, जो कहीं प्लेस पे जो सबसे पहले से लोग रह रहे हैं तो उन्हें इंडिजेनस बोलते हैं। तो इंडिया की ज्यादातर जनरेशन, इंडिया की ज्यादातर जनरेशन जो है वो इंडिजेनस है। इंडिया की ज्यादातर जनरेशन इंडिजेनस है, मूल निवासी है, यहीं के ही लोग हैं। अंग्रेज आए तो भाग गए, अब हम ही लोग यहीं के थे, यहीं के हैं, यानी हम लोग इंडिजेनस हैं। तो इंडिजेनस मतलब मूल निवासी, और इंडिग्नेशन मतलब क्रोध या गुस्सा। तो कई बार बच्चों को इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज होने लगते हैं, तो कंफ्यूजिंग वर्ड में ये दोबारा आएगा, पढ़ाएंगे। इंडिग्नेशन रिलेट कर लो, इंडिया नेशन के लोगों को इंडिग्नेशन, क्रोध या गुस्सा ज्यादा आता है, और इंडिजेनस मूल निवासी होता है। इंडिया की जनरेशन जो है वो इंडिजेनस मूल निवासी यहीं की है। अगला है इम्पेचुअस। इसका मतलब होता है अविवेकी या अधीर। न समझ आए तो ऐसे समझो, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। मान लीजिए अगर ट्रेन पकड़ने भी गया तो 20 बार देख चुका ट्रेन आ रही है कि नहीं, उसे इम्पेचुअस बोलते हैं। जैसे बाबू सोना जादू टोना का फोन आने वाला है 9 बजे, तो 73 बार देख लिए कहीं आया तो नहीं, कहीं मिस कॉल तो न पड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है इम्पेचुअस, यानी अधीर या फिर अविवेकी, या हिंदी में उतावला भी बोलते हैं, इम्पेशेंट टाइप का, उसी को बोलते हैं भैया। याद कैसे करोगे, पेटू। पेटू जो लोग बहुत खाना वाना खाते हैं ना, पेटू होते हैं ना, वो खाना वाना में कहीं जाएंगे तो 10 बार पूछेंगे खाना कब चालू होगा, खाना कब चालू होगा, तब तक चाउमीन वगैरह ही चालू कर दीजिए। तो पेटू लोग इंतजार नहीं कर पाते। तो पेटू लोग क्या होते हैं, इम्पेचुअस नेचर के, अधीर, अविवेकी या उतावला, किसी काम को लेके उतावला, पेशेंस इनके अंदर नहीं होता। अगला है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मतलब होता है बदनामी, इनफेमी, एक तरीके से बदनामी। तो नॉमिनी तो आप जानते हैं, चुनाव में, प्रधानी वगैरह के चुनाव में नॉमिनी बनाए जाते हैं। पता लगा नॉमिनी ने फर्जी का वोट डला लिया, अब उसकी आलोचना होगी कि नॉमिनी ने फर्जी का वोट डलवाया, जो लोग नहीं थे उनका भी वोट पड़ गया। तो नॉमिनी की क्या होने लगी पंचायत में, इग्नोमिनी, बदनामी। नॉमिनी की क्या होने लगी, इग्नोमिनी, बदनामी होने लगी। अगला है इम्पोज। इम्पोज का मतलब किसी पे थोपना, खासकर गलती कोई है
और आप किसी पे थोप रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, उसी को इम्पोज बोलते हैं। तो इम्पोज को रिलेट कर लो पोज। किसी गाना वाना की शूटिंग चल रही है या किसी मूवी की शूटिंग चल रही है, बार बार कोई सीन खराब हो जा रहा है, तो एक्टर एक्ट्रेस पे इम्पोज कर रहा है कि इसकी वजह से पोज खराब हो रहा है, और एक्ट्रेस एक्टर पे लांछन लगा रहे हैं कि इनकी गलती की वजह से बार बार पोज खराब हो जा रहा है। तो पोज के लिए बार बार एक दूसरे को इम्पोज कर रहे हैं, यानी आरोप लगा रहे हैं, थोप रहे हैं। अगला है इन्फ्लिक्टिंग। इन्फ्लिक्टिंग का मतलब किसी को कष्ट देना या पीड़ा देना। इन्फ्लिक्टिंग का क्या मतलब है? किसी को कष्ट देना या पीड़ा देना, उसे इन्फ्लिक्टिंग बोलते हैं। तो इन्फ्लिक्टिंग को कैसे रिलेट करोगे? इन्फ्लिक्टिंग को रिलेट कर लो भैया लिफ्ट से। लिफ्ट, गाड़ी ओडी में, साइकिल वगैरह में, कार वगैरह में किसी ने आपसे लिफ्ट मांगा और आपने लिफ्ट नहीं दिया, तो लिफ्ट ना दिया तो उनको दिया क्या? इन्फ्लिक्टिंग। उसने प्यार से आपको रुकवाया कि भाई हमको भी लेते चलिए, और आपने लिफ्ट नहीं दिया, तो लिफ्ट ना दे के आपने उनको क्या किया? इन्फ्लिक्टिंग किया, पीड़ा दिया, कष्ट दिया। अगला है इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब होता है गुस्सैल या चिड़चिड़ा। तो ई राशि वाले लोग, राशि आप लोग देखते हैं ना, मेष राशि, मकर राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, तो ई राशि, ई वाला जो राशि है, ई राशि के लोग बहुत इरेसिबल होते हैं, गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, कोलरिक होते हैं, टची होते हैं, ग्रम्पी होते हैं, बहुत सारे वर्ड पढ़ाए थे। तो ई राशि वाले लोग इरेसिबल होते हैं। या एक सीरियल आता था, पता नहीं आता कि साथ निभाना साथिया, उसमें एक राशि बहन करके थी, तो हमेशा दूसरों से गुस्साती रहती थी। तो ई राशि बहन इरेसिबल नेचर की हैं, गुस्सैल या चिड़चिड़े। तो चाहे ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। कमेंट करके बताओ थोड़ा आप लोग कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। तब 67 नंबर वर्ड इंटरडिक्ट पढ़ाएं फिर आपको। जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्लियर है? सारे बच्चे कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। बच्चा पार्टी करिए, सारे बच्चे कमेंट करिए। बहुत वास्ट सीरीज आप लोगों को कराई जा रही है। जय हिंद सर, अनमोल सिपडियो, ओके डियर। चलिए ओके। ग्लूटन, हाँ ग्लूटन पेट्टू होता है डियर। राशि, हाँ राशि बहु है, ठीक है, सही बात कह रहे हो तुम, सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। अभिलाष जी, विक्की जी, दीपक जी, सारे बच्चे, उज्ज्वल जी, काजल जी, प्रभात जी, दिनेश जी, कलुआ डाकू, सारे बच्चों को क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए तब बढ़िया है, आइए फिर ले चलते हैं आपको तारों के शहर में। चलिए, हाँ प्रजापति जी बिल्कुल, सारे बच्चों क्लियर है, ओके। संजना जी, चौहान जी, आइए, ठीक है, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ड इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट का मतलब होता है रोकना या निषेध करना, कोई चीज प्रिवेंट करना ना। तो इंटरडिक्ट का मतलब रोकना या निषेध करना, यानी मना करना, एक तरीके से प्रिवेंट करना। तो इंटरडिक्ट को रिलेट कैसे करोगे? इंटर, आप क्लास में जब लेट से आते हो तो क्लास में इंटर करने से मैंने आपको क्या कर देता हूँ? इंटरडिक्ट, रोक देता हूँ कि अब चलो बाहर जाओ, आज मत पढ़ो, अब अंदर मत आओ, क्लास में लेट से आए हो तो इंटर मत करो। तो इंटर, इंटर करने से के लिए मैं आपको इंटरडिक्ट कर देता हूँ, रोक देता हूँ। क्लास में इंटर करने के लिए मैं आपको इंटरडिक्ट कर देता हूँ, रोक देता हूँ। तो इंटरडिक्ट मतलब रोकना। नेक्स्ट है इनेट। इनेट का मतलब होता है इनबार्न। अभी इसी का एक वर्ड पढ़ाए थे, इनबार्न। इनबार्न, इनबार्न मतलब भी जन्मजात। तो इनेट और इनबार्न दोनों का मतलब जन्मजात, कोई चीज आपकी हैबिट में जन्म से है तो ये इनबार्न है। तो इनबार्न, इननेट, इननेट, इनबार्न, ये कई बार बताए हैं। और वैसे भी नेट ये रूट भी है, रूट वर्ड में ये दोबारा आएगा। अगला है इनएन। इनएन मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, कोई काम आप मूर्खतापूर्ण कर रहे हैं तो इनएन। तो कहते नहीं है इनएन को समझा कि इन लोगों को समझाने का कोई मतलब नहीं है, इनएन को इतना हम समझाए फिर भी इनका काम बहुत ही इनएन रहता है, यानी मूर्खतापूर्ण रहता है। इनएन को हम इतना समझाए लेकिन फिर भी इनका काम इनएन रहता है, मूर्खतापूर्ण रहता है। इंसिसिव, इंसिसिव का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत तीक्ष्ण है, तीखी है या प्रभावशाली है, तीव्र है, इंटेंस है, उसे इंसिसिव बोलते हैं, ठीक है। तो इंसिसिव को रिलेट कर लो डिसिसिव। डिसिसिव माइनर इनका बहुत ही इंसिसिव है। अगला वर्ड ये भी अभी हाल ही में आया है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब एक करना, मिलाना या धीरे धीरे चीजों को एक करना। तो इंटर में आपने पढ़ा होगा कैलकुलस।
कैलकुलस में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, समाकलन अवकलन, तो उसमें एक ही तो चीज़ों को, पूरी वैल्यू को एक ही तो करते थे। तो इंटीग्रेशन में आप चीज़ों को इंटीग्रेट ही तो करते थे, इंटीग्रेशन में चीज़ों को आप इंटीग्रेट ही तो करते थे। अभी लेटेस्ट 23 में आया है किसी एग्जाम में, इंटीग्रेशन में आप चीज़ों को इंटीग्रेट ही तो करते थे, एक ही तो करते थे। नेक्स्ट है आपका इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब होता है घमंडी या अभिमानी, जिसके अंदर ईगो आ गया हो। इम्पेरियस का मतलब घमंडी या अभिमानी होता है। इम्पेरियस बना कैसे? इम्परर एक वर्ड होता है, इम्परर का मतलब राजा या साम्राज्य। इम्परर का क्या मतलब होता है? राजा या साम्राज्य। तो इम्परर, जो इम्परर पहले के राजा होते थे, तो इम्परर कैसे होते थे? इम्पेरियस होते थे, अभिमानी होते थे, घमंडी होते थे। अगला है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ या किसी को पानी होने में डुबा देना या किसी चीज में लिप्त होना, उसे इमर्ज बोलते हैं। तो इमर्ज, इसे मर्ज कर दो, ये मर्ज कर दो। मर्ज मतलब मिलाना होता है, तो वहीं से रिलेट कर लेना। अगला है बच्चा लोग इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन देने वाली वस्तु या कोई चीज या कोई व्यक्ति। अक्सर आपने सुना होगा दीपावली वगैरह में, ईद वगैरह में लोगों को इंसेंटिव मिलता है, 500 एक्स्ट्रा मिल गया या कोई कपड़ा वपड़ा अलग से मिल गया, तो उसे इंसेंटिव बोलते हैं। तो मान लीजिए आप सेंट की दुकान में काम करते हैं, सेंट की दुकान में काम करते हैं, तो फेस्टिवल वगैरह में आपको इंसेंटिव के रूप में एक सेंट मिलता है, तो सेंट एक बिना पैसे का आपको मिला, तो यानी वो इंसेंटिव है, प्रोत्साहन है। तो इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन, किसी को इनकरेज करने के लिए, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति, कोई सेंस हो। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। कहते नहीं है इस व्यक्ति का या इन व्यक्ति का मेरी लाइफ में बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ा है, तो इम्पैक्ट मतलब इनसे मैं काफी इफेक्टेड हुआ हूँ, काफी प्रभावित हुआ हूँ। तो इम्पैक्ट, इनका मेरी लाइफ में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। अगला है इंटेंस। इंटेंस मतलब तीव्र होता है, खास कर फीलिंग वूलिंग के लिए लगता है। जैसे अजय देवगन की कोई भी मूवी होती है तो उनकी आंखों से फीलिंग दिखाई जाती है, क्रोध वाली इंटेंस फीलिंग। तो इंटेंस फीलिंग्स के लिए ही लगता है, चाहे इंटेंस गुस्सा हो, चाहे इंटेंस लव हो, जो इंटेंशनल हो, जो इंटेंशनल जानबूझ के किया गया हो, वही तो इंटेंस फीलिंग होगी। तो इंटेंशनल किया जाने वाली फीलिंग इंटेंस होती है, यानी तीव्र होती है। और स्पेशली ये फीलिंग वूलिंग के लिए लगता भी है, फीलिंग के लिए हमेशा लगता है, फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसर्जेंट। ये वन वर्ड में भी बहुत आता है। इंसर्जेंट मतलब होता है विद्रोही। तो सर्जन से याद कर लो, सर्जन। मान लीजिए कुछ सर्जन रोड पे आ जाएं, धरना देने लगे, हॉस्पिटल ना जाएं, तो एक तरीके से वो क्या कहलाएंगे? देश के इसके साथ बगावत ही तो करने लगे। तो सर्जन, ये सर्जन क्या हो गए? इंसर्जेंट हो गए, विद्रोही हो गए। अगला वर्ड इम्पग्नेबल, यहू हाल में आया है। इम्पग्नेबल का मतलब विवादास्पद, मूट पॉइंट। एक ईडियम होता है मूट पॉइंट। मूट पॉइंट, कोई ऐसी चीज जो डिस्प्यूटेड हो उसी को बोलते हैं मूट पॉइंट या इम्पग्नेबल, यानी विवादास्पद। इम्पग्नेबल को रिलेट कैसे करोगे? पंगा, हमसे पंगा मत लो। तो इम्पग्नेबल, हमारा उनसे पंगा हो गया क्योंकि उसने बात ही इम्पग्नेबल कर दी। मेरा उनसे पंगा हो गया क्योंकि उन्होंने बात ही इम्पग्नेबल कर दी, विवादास्पद। तो इम्पग्नेबल मतलब विवादास्पद। अगला है इलिजिबल, सबको पता है। इलिजिबल का मतलब होता है पढ़ने लायक, और इल लग गया तो इलिजिबल का मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके। जैसे डॉक्टर्स लोगों की राइटिंग नॉर्मल आदमी नहीं पढ़ सकता, कई बार मैं भी इतना गोच देता हूं कि आप नहीं समझ पाते। तो इलिजिबल का मतलब अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। इलिजिबल, ILL वाला इल है, आप इल हैं, बीमार हैं, तो आपके लिए चीजें इलिजिबल हैं। अगर आप बीमार हैं तो चीजें पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इल आदमी के लिए सारी चीजें इलिजिबल होती हैं, आप पठनी। और जो आप एक इलिजिबल सोच रहे हैं ना, वो दूसरा है ELIGIBLE। इस इलिजिबल का मतलब होता है योग्य, यू आर इलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। ये ई फॉर एलिफेंट वाला एलिजिबल है, ये ILL वाला एलिजिबल है। इल मतलब होता है ना बीमार। तो अगर कोई व्यक्ति इल है तो उसको चीजें स्पष्ट दिखेंगे नहीं, तो इल आदमी के लिए सारी चीजें इलिजिबल होती हैं, अपठनीय। अगला वर्ड है बहुत आसान है, सिग्निफिकेंट। एस लेटर में पढ़ाए थे। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, और याद कराए थे साइन। साइन मतलब हस्ताक्षर, हर आदमी का साइन उसके लिए सिग्निफिकेंट होता है, महत्वपूर्ण।
तो सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, IN लगाने से अपोजिट बनता है, तो इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण ना हो यानी महत्वहीन, तुच्छ या निरर्थक या बेकार। फिर 90 नंबर है इम्पायस। पी लेटर में आपको पायस वर्ड पढ़ाए थे, पायस मतलब बताए थे पवित्र, वो पत्थर, वो नदी में पानी में पायस, पारस पत्थर पायस, तो जो वो पत्थर पारस का पत्थर पायस, वो पारस पत्थर पायस था पवित्र, और इम लगा दिए तो इम पायस मतलब अपवित्र। फिर नेक्स्ट है क्रीडिबल। क्रीडिबल सी लेटर में पढ़ाए थे, CRED एक रूट है, रूट वर्ड में दोबारा आएगा। क्रीड मतलब विश्वास, तो क्रीडिबल मतलब विश्वसनीय, कोई स्टोरी वगैरह जिसपे लोग भरोसा कर लें वो क्रीडिबल है, विश्वसनीय। और इन लगा दिए IN तो अपोजिट बन गया, तो इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। कहते नहीं मोदी जी अक्सर बोला करते थे इनक्रेडिबल इंडिया बनाएंगे, तो क्रेडिबल विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इनकरिजिबल। तो देखिए एक वर्ड रियल वर्ड होता है करिजिबल, करिजिबल का मतलब जिसे करेक्ट किया जा सके, जिसे करेक्ट किया जा सके वो चीजें हैं करिजिबल। करिजिबल जिसे करेक्ट किया जा सके, करिजिबल जिसे करेक्ट किया जा सके, करिजिबल जिसे करेक्ट किया जा सके यानी जिसे सुधारा जा सके, वो है करिजिबल, ठीक है। और IN लग गया तो इनकरिजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके, तो इनकरिजिबल जिसे सुधारा ना जा सके। अगला है फेमी। फेमी मतलब प्रसिद्धि होती है, फेमी मतलब प्रसिद्धि, इसी से बनता है फेमस, कहते हैं बहुत फेमस आदमी है, तो फेमी का मतलब होता है प्रसिद्धि। और इन लग गया तो अपोजिट, तो प्रसिद्धि को उल्टा बदनामी हो गया, तो इन फेमी मतलब बदनामी। फिर नेक्स्ट वर्ड है 94 नंबर इनविजिबल। देखिए विजिबल का मतलब जिसे देखा जा सके, जिसे विजिट, एक वर्ड होता है ना विजिट, विजिट मतलब देखना या मिलना किसी से, तो विजिट मतलब जिसे देखा या मिला जा सके, उसी से बना विजिबल जिसे देखा जा सके, सदिश। इन लगा दिए तो इनविजिबल अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके, जैसे भगवान या गॉड या जीसस, अल्लाह। 95 इनसिंसियर या इनसिनिकर। देखिए सिनकर होता है एक तरीके से ईमानदार आदमी ना, जो सिंसियर होगा वो सिनकर होगा, और IN लगा दिए तो जो इनसिनकर हो बेईमान टाइप का ना, भ्रष्ट निष्ठाहीन झूठा, तो जो सिंसियर होगा वो सिनकर ईमानदार होगा, और इन लगा दिए तो उल्टा बन गया बेईमान। फिर 96 नंबर वर्ड है, एक वर्ड R में पढ़ाए होंगे रिवरेंस। रिवरेंस याद कराए होंगे रिवर से, RIVER रिवर, रिवर मतलब नदी, रिवर का हम लोग रिवरेंस करते हैं, गंगा माँ यमुना माँ, तो रिवर का हम लोग क्या करते हैं रिवरेंस सम्मान, रिवर का हम लोग क्या करते हैं रिवरेंस सम्मान, और IR लगा दिए तो क्या बन गया इरिवरेंस, अपमान या अनादर, तो रिवरेंस को उल्टा इरिवरेंस। उसी प्रकार से APT एक वर्ड होता है एप्ट, APT, एप्ट का मतलब होता है योग्य, कोई चीज जो योग्य हो आपके या उचित हो, या सबसे अच्छी मीनिंग है उपयुक्त हो। तो बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे क्या हैं, प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए ऐप्ट हैं, उपयोगी हैं, उपयुक्त हैं, तो ऐप्ट मतलब उपयोगी या उपयुक्त, और इन लगा दिए तो इन ऐप्ट मतलब होता है अयोग्य, अनुचित, अनुपयोगी ना, आसानी से याद हो जा रहा होगा। क्लियर है? कमेंट करो जल्दी जल्दी आप लोग। आकाश जी कह रहे हैं क्लियर है, क्लियर है। हाँ ओके 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 ठीक है। तब फिर अगला है इनफर्टाइल, तो यह लेटर में आपको पढ़ा चुके हैं फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, फर्टिलाइजर से पढ़ाए थे। फर्टिलाइजर जो होता है वो खेत की उर्वरा शक्ति को फर्टाइल बना देता है, तो फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, फर्टिलाइजर खेत को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ, फर्टाइल मतलब उपजाऊ पढ़ाए थे, और इन लग गया तो इनफर्टाइल यानी उपजाऊ को उल्टा, ऊसर को उल्टा, बंजर या अनुपजाऊ, मतलब ऊसर या बंजर या अनुपजाऊ। अगला है रिवोकेबल, इररिवोकेबल। रिवोकेबल मतलब जिसे बदला जा सके, वोकल साउंड बोलना, तो रिवोकेबल जिसे बदला जा सके, और इन लगा दिए इररिवोकेबल जो कभी बदले ना, अटल, कह दिया तो कह दिया, पत्थर की लकीर। अगला एक वर्ड पढ़ाए थे पेरिस। पेरिस मतलब नष्ट होना, याद कराए थे ना, पेरिस शहर एक बार पेरिस हो गया था नष्ट, और उसी से बना एडजेक्टिव पेरिसेबल, जो नष्ट हो जाए या जिसे नष्ट किया जा सके, पेरिसेबल। इम लग गया तो इम्पेरिसेबल जो कभी नष्ट ना हो, तो इम्पेरिसेबल जिसे नष्ट ना किया जा सके।
फिर है अगला इनविंसिबल। देखिए विंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता जा सके, जिसे विन किया जा सके, जिसे विन किया जा सके वो विंसिबल है। फिर लगा दिए आई एन, तो इनविंसिबल जिसे जीता ना जा सके वो इनविंसिबल है। इस तरीके से चलिए डियर्स, अब बात करते हैं हम लोग आई लेटर प्रैक्टिस की। आई लेटर 1 से 100 हम लोगों ने याद कर लिया, 1 से 100 तक। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला वर्ड है इम्परेटिव। इम्परेटिव का हिंदी मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी, अनिवार्य या जरूरी। और हमने आपको याद कराया था इंग्लिश में जो फंक्शन के आधार पे सेंटेंस है वो 5 होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। जिसमें से इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है इंस्ट्रक्शन के काम आता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ना बहुत ही इम्परेटिव है, अनिवार्य या जरूरी। नेसेसरी मतलब भी होता है जरूरी, तो यही इसका आंसर होगा। अननेसेसरी जो गैर जरूरी हो, नीडलेस जो बेकार हो, नॉन इसेंशियल जो जरूरी ना हो। इर्क का मतलब होता है किसी को परेशान करना, इसी का एडजेक्टिव इर्कसम होता है। सेटिस्फाई संतुष्ट करना, वैक्स मतलब किसी को परेशान करना, यही आंसर होगा। प्रोपिशिएट शांत करना, और प्लीज किसी को खुश करना होता है। अगला है इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्देश देना, इसी से बनता है इंस्ट्रक्शन। इसका नाउन पेपर ऊपर में इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। डिसीव मतलब धोखा देना, मिसगाइड मतलब भी धोखा देना, मिस इन्फॉर्म मतलब भी चीट करना या धोखा देना, गलत सूचना देखना, और इन्फॉर्म मतलब सूचित करना यानी इंस्ट्रक्ट करना ही एक तरीके का, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट रुक रुक कर, जैसे बारिश वारिश रुक रुक कर होती है उसे इंटरमिटेंट बोलते हैं। याद कर आए थे इंटर में हम इंटरमिटेंट स्कूल जाते थे रुक रुक कर। कंटिन्यूअस लगातार, कांस्टेंट स्थिर या लगातार, रेगुलर नियमित, और स्पोरेडिक यदा कदा रुक रुक कर, तो यही आंसर होगा। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है, इन प्रीफिक्स लगने से अपोजिट बन गया, तो इनसफिशिएंट अपर्याप्त। प्लेंटी का मतलब अधिक होता है, सफिशिएंट मतलब भी अधिक होता है पर्याप्त। स्कैंटी मतलब कम या अल्प होता है। प्लिथोरा मतलब अधिक या पर्याप्त होता है, तो इनसफिशिएंट अपर्याप्त कम, तो इसमें आंसर आपका स्कैंटी लगेगा, सी वाला। अगला है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब विद्रोह करना, बताए थे सर्जन लोग इंसर्जेंट कर दिए विद्रोह। रिबेल मतलब भी विद्रोह करना या विद्रोही एक तरीके से, तो यही आंसर होगा। ओबीडियंट आज्ञाकारी, फॉलोवर जो फॉलो करे अनुयायी, सबमिसिव जो दब के रहे यानी विनम्र। अगला है इल्यूशन। इल्यूशन मतलब भ्रम, डिल्यूजन एक तरीके से, सुनने वगैरह में भ्रम होता है उसे हम इल्यूशन बोलते हैं। डिल्यूजन मतलब भी भ्रम, यही इसका आंसर होगा। ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई, और वेरिटी का मतलब भी सच्चाई, और रियलिटी का मतलब भी सच्चाई, ठीक है। अगला है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है किसी को किसी चीज में उलझाना, यानी इंट्रिकेट कठिन करना, जटिल करना, ये है इंट्रिकेट। सिंपल साधारण, इजी आसान, कन्वीनियंट सुविधाजनक, और कॉम्प्लेक्स कठिन या जटिल, तो इंट्रिकेट का ही सिनोनिम ही बनेगा। इंटिमिडेट डराना, बताए थे अंतिम डेट देके दुकानदार ने या शॉपकीपर ने इंटिमिडेट कर दिया, डरा दिया। थ्रीटन मतलब भी डराना या धमकाना, थ्रीट मतलब धमकी होता है, उसी का वर्ब है, यही आंसर होगा। इनकरेज प्रोत्साहित करना, इम्बोल्डन किसी को मजबूत बनाना, स्टिमुलेट किसी को प्रेरित करना, ये सारे वर्ड हम आपको याद करा चुके हैं, बस प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंस्टिगेट का मतलब उकसाना भड़काना, तो इन्वेस्टिगेट से याद कराए थे। सूद शांत करना, काम शांत, क्वेल शांत करना, इन्फ्लेम मतलब उकसाना, तो यही इसका आंसर होगा। इंसोलेंट मतलब उदंड होता है, इंसल्ट जो करे वो इंसोलेंट है, उदंड। इम्पूडेंट मतलब भी उदंड होता है, सब यही आंसर होगा। सिविलाइज्ड सभ्य होता है, मोडेस्ट विनम्र होता है, पोलाइट सभ्य होता है। अगला है इंसेन। इंसेन मतलब पागल या सनकी, तो इंसान आजकल इंसेन हो गया है, पागल या सनकी। डिस्क्रीट समझदार होता है, सेंसिबल समझदार होता है, सेन समझदार होता है, लुनेटिक पागल या सनकी होता है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो। टेस्टलेस मतलब भी होता है बेस्वाद।
टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, पैलाटेबल मतलब भी स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब भी स्वादिष्ट, तो इसका टेस्टलेस आंसर होगा। सिंसियर मतलब होता है एक तरीके से ईमानदार टाइप का, तो इनसिंसियर बेईमान हो गया, ऑनेस्ट ईमानदार, कंसाइंसियस मतलब भी ईमानदार, अपराइट ईमानदार, डिसीटफुल धोखेबाज एक तरीके का, तो यही होगा। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होता है, तो इन लग गया तो उल्टा हो गया, तो जो महत्वहीन हो बेकार, पीटी तुच्छ या मामूली यानी बेकार, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, और सिग्निफिकेंट मतलब भी महत्वपूर्ण, क्रूशियल मतलब भी महत्वपूर्ण, तो इसका पीटी लगेगा। ये प्रीटी नहीं पीटी लगा है, पीटी तुच्छ या मामूली बेकार घिसा पिटा, प्रीटी होता तो सुंदर। इनसेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होता है, तो इनसेंसिटिव असंवेदनशील होता है, सेंसिटिव संवेदनशील। सेंटिएंट मतलब भी होता है एक तरीके से संवेदना से रिलेटेड। ससेप्टिव मतलब भी होता है जो आसानी से लोगों की फीलिंग में बह जाए यानी संवेदनशील। अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश जिससे कोई लेना देना नहीं, इनसेंसिटिव यही लगेगा। इनक्विजिटिव का मतलब होता है उत्सुक या जिज्ञासु होता है। क्यूरियस मतलब भी उत्सुक या जिज्ञासु, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इनडिफरेंट उदासीन होता है, अपैथेटिक उदासीन होता है, और डिसइंटरेस्टेड जिसका उदासीन ही एक तरीके से कि किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है। अगला है इनोकुअस। इनोकुअस अहानिकारक होता है, बताए थे इनो पीने वाले लोग, इनो चाहे जितना पी लीजिए वो इनोकुअस है अहानिकारक। तो हार्मलेस मतलब भी अहानिकारक, तो यही इसका आंसर होगा। डेट्रीमेंटल हानिकारक होता है, और इंजूरियस का मतलब आपका क्या होता है, हानिकारक। डेलिटेरियस मतलब होता है हानिकारक। अगला है आपका इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, इनोसेंट मतलब होता है मासूम ना, इनोसेंट चाइल्ड यानी मासूम चाइल्ड। गिल्टी मतलब दोषी अपराधी होता है, गलती आपने की आप गिल्टी हैं अपराधी। गिल्टलेस का मतलब जो अपराधी ना हो। डेलिंक्वेंट जो अपराधी ना हो। हाँ एक मिनट, इनोसेंट मासूम होता है तो गिल्टी अपराधी हो गया। डिलिंक्वेंट भी अपराधी या दोषी होता है। कन्विक्टेड मतलब भी दोषी अपराधी होता है। गिल्टलेस जिसके ऊपर कोई गिल्ट नहीं, अपराधी नहीं, तो यही इसका आंसर लगेगा। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। लेजी मतलब भी आलसी। एक्टिव का मतलब सक्रिय। निम्बल मतलब फुर्तीला। एनर्जेटिक मतलब भी होता है एक तरीके से ऊर्जावान। इंजेनुअस, इंजीनियस मतलब होता है निपुण टैलेंटेड। डल मतलब एकदम बोरिंग या फिर आदमी के सेंस में एकदम एक तरीके से पढ़ने लिखने में जो इंटेलिजेंट ना हो, एक तरीके से बोल सकते हैं फुलिश टाइप का, उसे बोलते हैं। अनइमेजिनेटिव जो नई नई चीज़ों को इमेजिन ना कर पाए। अनक्रिएटिव जो क्रिएटिव ना हो। टैलेंटेड हो जाएगा इसका। अगला है इनफ्यूरिएट। फ्यूरी गुस्सा होता है, उसी से बना इनफ्यूरिएट, उसका वह गुस्सा दिलाना किसी को। काम मतलब शांत होता है। अपीस मतलब भी शांत करना। सूद मतलब भी शांत करना। और इनरेज किसी को गुस्सा दिलाना, तो यही होगा। अंग्रेज अक्सर आपको इनरेज करते थे, गुस्सा दिलाते थे। अंग्रेज हमेशा आपको इनरेज करते थे, गुस्सा दिलाते थे। इनफेमी बदनामी होता है। नटोरिटी कुख्यातता होता है। फेम प्रसिद्धि होता है। प्रोमिनेंस प्रसिद्धि होता है। रेपुटेशन ख्याति या प्रसिद्धि होता है। नटोरिटी एक तरीके से निगेटिव सेंस में प्रसिद्धि होता है यानी कुख्यातता, तो यही इसका आंसर होगा बदनामी। फर्टाइल उपजाऊ होता है, तो इसका अपोजिट इनफर्टाइल बंजर हो जाएगा। बैरन मतलब भी बंजर होता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। अरेबल मतलब उपजाऊ होता है। फिकंड मतलब उपजाऊ होता है। इसका जो आंसर बनेगा बैरन लग जाएगा। अगला है फिडेलिटी मतलब होता है वफादारी। इन लग गया तो इनफिडेलिटी जो वफादारी नहीं, धोखा, तो ट्रिचरी मतलब भी धोखा, यही आंसर होगा। लॉयल्टी वफादारी, फिडेलिटी वफादारी, और फेथफुलनेस मतलब भी एक तरीके से विश्वसनीयता या वफादारी। डिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट। इन लगा दिए तो इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट हो जाएगा। इविडेंट स्पष्ट होता है। अपैरेंट स्पष्ट या क्लियर होता है। ओबियस स्पष्ट होता है। और वैग्यू धुंधला या अस्पष्ट होता है, तो यही इसका
आंसर होगा। अगला है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख। इम्बेसाइल मतलब मूर्ख। तो जिसको आपने बसाइल अपने बगल में, वो इम्बेसाइल लोग हैं, मूर्ख। पुलिस मतलब भी मूर्ख, यही इसका आंसर होगा। जीनियस मतलब निपुण या कुशल होता है। सेज मतलब समझदार या बहादुर होता है। और ब्रेन मतलब भी बहादुर। ब्रेन मतलब दिमाग भी होता है और आदमी के लिए मतलब ब्रेन मतलब वो होता है बुद्धिमान या समझदार। सेज मतलब भी समझदार या बुद्धिमान, इसी से सैगासियस बनता है। जीनियस मतलब भी बुद्धिमान या समझदार, और ब्रेन मतलब भी समझदार या बुद्धिमान। अगला है इनडिफरेंट, उदासीन। अर्डेंट उत्सुक होता है। अर्जेंट काम करने के लिए आप अर्डेंट हैं, उत्सुक हैं। इंटरेस्टेड मतलब होता है रुचि होना, इंटरेस्टेड होना, एक्साइटेड उत्तेजित होना, अपैथेटिक उदासीन होना, तो यही इसका आंसर लगेगा। इंडिक्ट आरोप लगाना होता है, इसी से बना इंडिक्टमेंट, महाभियोग। तो इंडिक्ट मतलब आरोप लगाना। एक्विट मतलब किसी को बरी करना। विंडिकेट मुक्त करना, छोड़ना। एक्सोनरेट माफ करना, और एक्यूज दोष लगाना, आरोप लगाना, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। डिक्रीज घटाना। रिड्यूस कम करना। लिशन कम करना। एक्सटेंड बढ़ाना, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है इनक्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, इन लगा दिए तो इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। बिलीवेबल विश्वसनीय। प्लाजिबल संभव। क्रेडिबल विश्वसनीय, और अनबिलीवेबल जिसपे बिलीव न किया जा सके अविश्वसनीय, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब शुरुआत। कंप्लीशन समाप्ति। कंक्लूजन निष्कर्ष, और कमेंसमेंट शुरुआत, तो यही इसका आंसर होगा। डिनाउंसमेंट किसी चीज का उपसंहार यानी अनकंक्लूजन ही एक तरीके से। इंसाइट। इंसाइट मतलब किसी को उकसाना या भड़काना। डिस्करेज किसी को निराश करना या हतोत्साहित करना। इनहिबिट रोकना। प्रोवोक भड़काना, तो यही इसका आंसर लगेगा। चेक रोकना। अगला है इनएप्ट। एप्ट मतलब योग्य, इन लगा दिए तो इनएप्ट अयोग्य हो गया। सुटेबल मतलब होता है उपयुक्त। एप्ट मतलब योग्य, उचित या उपयुक्त। एप्रोप्रिएट मतलब भी उपयुक्त, और अनफिट मतलब जो अयोग्य हो, अनफिट, तो यही लगेगा आंसर। इम्पोस्टर पाखंडी। हाइपोक्राइट मतलब भी पाखंडी, यही इसका आंसर होगा। मास्ट्रो उस्ताद। एक्सपर्ट अनुभवी। प्रोफेशनल अनुभवी। पेयर मजबूत। इम्पेयर कमजोर करना। डैमेज नुकसान पहुंचाना। रिपेयरिंग मरम्मत करना। रिबिल्डिंग दोबारा बनाना। रिकंस्ट्रक्टिंग दोबारा निर्माण करना। तो इम्पेयर कमजोर करना यानी डैमेज नुकसान करना, कमजोर करना। अगला इम्पायस। पायस पवित्र, इम्पायस अपवित्र। हॉली पवित्र होता है, पायस पवित्र होता है। सैक्रिलीजियस पवित्र होता है। एक मिनट, सैक्रिलीजियस लिखा है, अपवित्र होता है, यही आंसर। सैक्रीड पवित्र होता है। इम्प्रीजन किसी को कैद में, जेल में डालना। इम्प्रीजन कैद में डालना। रिलीज रिहा करना। फ्री छोड़ना। लिबरेट मुक्त करना, माफ करना, रिहा करना। कन्फाइन कैद करना, तो यही इसका आंसर होगा सी। इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब प्रभावकारी, इम्प्रेस करने वाला। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य। कॉमन का मतलब सामान्य, और एक्साइटिंग का मतलब उत्तेजित करने वाला, और बैनर मतलब तुच्छ या मामूली। तो इम्प्रेसिव का एक्साइटिंग हो जाएगा, इम्प्रेस करने वाला। अगला है 40 नंबर रिवरेंस। रिवरेंस मतलब सम्मान। इल लग गया तो इरिवरेंस असम्मान, अपमान, अनादर। फिर बात करें रिस्पेक्ट सम्मान, रिवरेंस सम्मान, वेनरेशन सम्मान, और प्रोफेनेशन का मतलब होता है अनादर, यही इसका आंसर होगा। इनविगोरेट किसी को ताजा करना, किसी में जान डाल देना। इनरवेट कमजोर करना। वीकेंड कमजोर करना। डेबिलिटेट कमजोर करना, और एनर्जाइज होता है एनर्जी ला देना, तो यही इसका आंसर होगा। इंडस्ट्रियस मेहनती होता है। इनएक्टिव निष्क्रिय होता है। क्वेश्चंट निष्क्रिय होता है, आलसी। आइडल आलसी या सुस्त होता है। डिलीजेंट मेहनती होता है, तो यही इसका आंसर लगेगा। अगला है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है जलाना। इग्नाइट मतलब जलाना, तो नाइट में आप लोग कैंडल इग्नाइट करते हो, जलाते हो। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। ब्लो आउट मतलब बुझाना। पुट आउट मतलब बुझाना। कैंडल मतलब होता है जलाना।
तो यही इसका आंसर होगा। इंट्रीपिड, इंट्रीपिड निडर या निर्भीक, इंट्रीपिड निडर या निर्भीक। ब्रेव बहादुर, निडर, यही इसका आंसर। टिमोरस कायर या डरपोक, पुसिलैनिमस डरपोक या कायर, फियरफुल डरपोक या कायर। अगला है इम्योर, इम्योर मतलब कैद करना किसी को, तो कन्फाइन इसका आंसर होगा। लिबरेट स्वतंत्र करना, रिलीज रिहा करना, स्वतंत्र करना, इमेंसिपेट मुक्त करना, छोड़ना या रिहा करना। इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब किसी तरफ लगाव या झुकाव। डिसलाइक नापसंदगी, एवर्जन नापसंदगी, डिसइंक्लाइनेशन किसी चीज की तरफ नापसंदगी या अरुचि, और प्रोपेंसिटी का मतलब झुकाव या लगाव, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट लापरवाह, जो इम्प्रूव ना करे। रेकलेस भी लापरवाह, यही आंसर। वाइज बुद्धिमान, जुडिशियस समझदार, प्रूडेंट समझदार है, बुद्धिमान। इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ या अज्ञानी होता है, जो लोगों की बातों को इग्नोर मारे। एजुकेटेड शिक्षित, इंटेलिजेंट समझदार, नॉलेजेबल समझदार, और अनएजुकेटेड अशिक्षित या अनभिज्ञ अज्ञानी, यही इसका आंसर होगा। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मिला के एक करना, आपने समाकलन अवकलन पढ़ा होगा इंटर में। सेपरेट अलग करना, डिवाइड बांटना, ठीक है, और सीवर भी कहीं ना कहीं बांटना, और कंबाइन मिलाना या जोड़ना, तो यही इसका आंसर होगा। इम्पावरिश मतलब गरीब बनाना किसी को। इनरिच अमीर बनाना, मेक रिच अमीर बनाना, मेक वेल्दी धनी या अमीर बनाना, पेपराइज मतलब गरीब बनाना, तो यही इसका आंसर होगा। ओके।